अध्याय 21 अमरदाव की शक्ति। दोनों चैंपियनशिप के शुरुआती खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार थे। 5 खिलाड़ी एक नंबर में पसंदीदा थे, उनके चेहरे गंभीर थे और उनकी गति इंद्रधनुष की तरह थी। लाल जर्सी परिधान शोहोकू एक शक्तिशाली आंचल पहने हुए थे, वहीं सफ़ेद जर्सी पहने रेयॉन स्थिर और शांत थे। जिम में हवा मानो जैम सी गई थी, सॉसेज पर केवल स्नीकर्स की लाइट सी एक्सट्रीम राहत ही मान्य दे रही थी। इस समय दर्शक दीर्घा में पहले से ही काफ़ी हलचल पहल थी। रेयॉन और शोहोकू दोनों विद्वानों के छात्र केवल खेल देखने के लिए मौजूद नहीं थे, बल्कि कानागावा के स्थानीय खेल चैनल के टेलीविजन कैमरे भी मैदान के पास लगाए गए थे, जो इस बहुप्रतीक्षित अभ्यास मैच पर आधारित थे। क्या ये कुछ और नहीं हो रहा? टीवी स्टेशन भी यहाँ आ गया है। बिल्कुल, ये कानागावा का सबसे मजबूत मुकाबला है। मैंने सुना है कि यह प्रांतीय ऑल स्टार टीम के सदस्यों की खोज और चयन के लिए खेल है। देखो, मैदान पर डेको हैं अकागी ताकेनोरी, उजुमी जून, सैंडो हकीरा, रुकावा कायदे। ये हैं कानागावा के हमारे स्टार खिलाड़ी। अरे अरे, शोहोकू का नंबर 15 कौन है? वो तो काफ़ी लंबा लग रहा है। और शोहोकू बेंच पर राक्षस वो लाल बाल वाला लड़का भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ठीक इसी क्षण रेफरी की स्पष्ट शहर की आवाज़ पूरे जिम में गूंज उठी। खेल आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। गेंद को हवा में उछाला गया और अकागी ताकेनोरी दहाड़ते हुए जमीन से उछल गई। उसका ठीक सामने ओजुमी जून भी उछलते हुए उठा चिल्लाया, उसका शरीर और ऊपर उसका भारी फैलाव और भी बढ़ गया। धड़ाम, एक मानक आवाज के साथ शील्ड बॉल को पीछे की ओर उछाल दिया गया। पहला ही मौका मिला, रेयॉन ने इसे हासिल कर लिया। शाबाश ओजुमी। बॉल सैंडो हकीरा के हाथों में जा गिरी। वह धीमी गति से आगे बढ़ रहा था, उसके कदम सहज थे और उसका चेहरा शांत था। यासुदा यासुहारू ने चमड़े का पट्टा पहना था, लेकिन सैंडो के पंजे टूट गए और शरीर अचानक गिर गया। वूश दिशा में एक आश्चर्यजनक रूप से स्टाइलिश बदलाव। उसने सीधे कोगुरे को झटक दिया। वाह, बहुत तेज है। क्या ये धोखा था? मैंने तो इसे ठीक से देखा ही नहीं। सैंडो की गति न तो तेज थी और न ही धीमी थी, फिर भी वह लगातार आगे बढ़ती रही और शोहोकू के प्रतिबंधित क्षेत्र में कुछ कदम बढ़ गई। अकागी ताकेनोरी ने तेजी से आगे बढ़ते हुए आरक्षण करने और ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन सैंडो सब कुछ भांडपे का भुगतान किया गया था। उसके अवशेष पर मुस्कान थी। बस एक संकेत में तेज धार वाले ब्लेड की तरह से सटीक तानाशाह रूप से अकागी की बगल से नीचे से निकल गया। स्विश, ये गेंद बाईं ओर बकाया इकेगोमी रेयोजी को पास कर दी गई, जो निहत्थे थे। चीख। इकेगेम ने गेंद पकड़ी और लेप शॉट का इस्तेमाल किया। उनके शब्द सहज और प्रवाहमय थे। धड़ाम, बास्केटबॉल नेट में जा गिरी। स्कोर 2:0। रेयॉन ने शुरुआती बढ़त हासिल कर ली है। कोच ताओका ने सिरहाया की ओर से सैंडो की ओर से ये दृश्य और संतुष्टि देखी। शोहोकू का अपराध। यासुदा यासुहारू ने लिपस्टिक आगे बढ़ते हुए बड़े ध्यान से हाफ कोर्ट को पार किया, मानो वह किसी भी क्षण किसी लैंडमाइन पर कदम रख सकती थी। उसने अभी अभी देखा, मानो वह बाईयू की गेंद पास करने की स्थिति की तलाश में थी। लेकिन बाईयू के बगल में इकेगोमी राजोजी पहले से ही एक परछाई की तरह मौजूद था, करीब से चिपका हुआ, बेहद जगह से बचाव कर रहा था। धिक्कार है, ओपन शॉट नहीं। यासुदा ने दांत पीसते हुए अपनी नारनहें सिकोड़ी। वह बॉल को केवल क्लासिक पोस्ट की ओर ही घुमा सकता है। धड़ाम, बॉल ओके अकागी ताकेनोरी के हाथों में जागी। गर्जन, अकागी के पीछे हते हुए ऐतिहासिक तरीके से पेंट एरिया में घुस गया। धड़ाम, उसने एक कदम में ओजुमी को पीछे की ओर झुका दिया, फिर मुड़कर हुक शॉट लगाया। बॉल काफी ऊपर तक उड़ गया, लेकिन ठीक है उसी क्षण ओजुमी जून दहाड़ा, उसका पूरा शरीर उछल गया। धड़ाम, उसकी विशाल खोपड़ी आकाश को ढकने वाली छाया की तरह की तस्वीरें हुई थी, जो एक काली दीवार जैसी लग रही थी। हस्तक्षेप सफल रहा। बॉल के सामने वाले रीम से टकराए और जोर से उछलकर बाहर निकल गए। धड़ाम, गेंद के जमीन पर उतरने से पहले ही ओजुमी दहाड़ते हुए उछला। उसने एक हाथ से ही रिबाउंड को पकड़ लिया। वह पूरी तरह से प्रभुत्वशाली था, उसकी गति इंद्रधनुष की तरह थी। क्या यह ओजुमी का विचरण है? दर्शक दीर्घा में दूसरा छात्र छा गया। रेयोनॉन तेजी से आगे बढ़ा। सैंडो हकीरा ने एक बार फिर खेल की गति को नियंत्रित किया, पानी की तरह सहजता से आगे बढ़ती हुई ड्रिबल की गई। अपनी जगह पर आ जाओ, उसने मध्यम आवाज में कहा और ओजुमी तुरंत समझ में आ गया। हिरोकी कोसुगे और उएकुसा टोमोयुकी ने तेजी से मैदान को उखाड़ फेंका, जिससे शोहोकू की रक्षा पंक्ति को वंचित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक उसी समय जब सभी को लगा कि सैंडो की मृत्यु हो जाएगी। बेवकूफ बनाना। बाईयू के सहयोगी तेज हो गए और रुकावा काडे के कदम थे चले गए। सैंडो और ओजुमी की नज़रें मिलीं और अगले ही पल, गाड़ी चलाओ,
सैंडो बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा और अचानक घुस गया। रुकवा कायदे ने बचाव में करने की कोशिश की, लेकिन मदद के कदम से ही चकमा खा गया। सैंडो ने अपनी स्पीड रोकी, गाड़ी को चलाया और शॉट लगाया। उनका शारीरिक हाव भाव साफा सुथरा और चुस्त था, उनकी शांति सहज थी। स्विश, नेट में से आसानी से निकल गया, रिम को छुए बिना ही। बस नेट ही नेट। स्कोर 4-0। रेयॉन ने लगातार 2 रिकॉर्ड्स अपनी टीम को शानदार लय में ला दिया। मैदान के साथ ही कोच ताओका की आंखों में झलकती झलकियां दिखीं और उन्होंने संतुष्टि से हिलाया। ये उस्ताद सैंडो की लय है। शोहोकू ने फिर हमला किया। उसका बचाव करो, कोच ताओका ने साइडलाइन से चिल्लाकर कहा। रेयॉन के फुल कोर्ट प्रेस ने शोहोकू की रणनीति को तुरंत खत्म कर दिया। यासुदा यासुहारू के दिग्गजों से तरबतर के पास आगे की ओर ड्रिबल करते हुए झुके हुए थे, उनके पूर्वजों से प्यास टपकती रही थी और हिरोकी कोसुगे लगातार संगठनात्मक संरचना वाले थे, हर कदम पर उन पर दबाव बना रहे थे। पास करो, जल्दी से बॉल पास करो, खड़े होकर बैठे किसी व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। यासुदा इधर उधर भागा और अपनी जयंती में उसने गेंद को बाहर फेंक दिया। बास्केटबॉल थरी ऑनलाइन लाइन के पार बाईयू के पास जा गिरी, लेकिन उनके सामने इकेगोमा राजोजी खड़े थे, जो काफी देर से इंतजार कर रहे थे। रक्षा पंक्ति को सील कर दिया गया। घड़ी में केवल 3 सेकंड बचे हैं। बाईयू को बंद कर दिया गया है। वह शूट नहीं कर सकता, बॉल पर कब्जा फिर से सस्ता चलेगा। दर्शक दीर्घा से चिंता भरी चीखों की गूंज देखी, लेकिन ठीक है उसी क्षण, जिस क्षण बाईयू ने गेंद पकड़ी, उसका अव्यवस्थित परिवर्तन आ गया। बिल्कुल सही समय। उसने जरा भी आर्डिक नहीं किया और तुरंत अपना सिस्टम आर्किटेक्चर फेडअवे जंपर को सक्रिय कर दिया। एक कदम में साधारण एके संकल्प के खिलाफ, जो लगभग उसके चेहरे पर ही था। वह पीछे की ओर झुका और बाएं हाथ से गोली चला दी। ये शॉट विविधता भरा है। क्या वह पागल है? उसके पास कूदने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। क्या वह खुद ही ब्लॉक की दुकान में नहीं लग रहा है? इकेगोमे ने हाथ में खरोंच के लिए उपहास करते हुए कहा, लेकिन बाईयू की रोबोटिक का रिलीज पॉइंट बेहद ऊंचा था और कोण भी बहुत कठिन था। आग बिल्कुल सही था। बेसबॉल अर्धचंद्र की तरह चाप चकमा दिए आगे भव्य, जिससे एक आश्चर्यजनक रूप से भरी उड़ान। स्विश, बॉल सीधे नेट के पार चली गई। 4-3। खुशी स्टेडियम पूरा से यम उठा। वाह, यह अंदर चला गया। उसे शॉट में उसे किस्मत का साथ मिलेगा। बाईयू के शानदार 3 पॉइंटर की बदकिस्मत शोहोकू का स्कोर काफी कम कर दिया था। लेकिन दूसरी ओर रेयोन ने विचारधारा का कोई संकेत नहीं दिखाया। सेंडो ने अपने चेहरे पर वाइड लोचदार मस्कारे को आगे की ओर ड्रिबल किया, लेकिन उसका पिछला उपकरण धीरे धीरे टूट गया। उनके कदम थे और उन्होंने हाथ के संस्थापक से पूरी टीम को फेल होने का संकेत दिया। एक इमेज स्क्रीन पर आया और बाईयू और यासुदा की स्यूच डिफेंस थोड़ी ऊंची जा रही थी। ये पल भर में हुआ। सेंडो ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी और एक ही कदम में यासुदा को पीछे छोड़ दिया। अकागी आरक्षण में मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सैंडो ने लाठी चार्ज में गोली नहीं मारी। इसके बजाय उसने अपनी आंख के कोने से देखा और अपनी कलाई को झटका दिया। गेंद का कोना की तरह मुड़ा हुआ। कोशिनो काफी देर से कहीं इंतजार कर रही थी। तीसरा कोना। सैंडो का पास बहुत खाली था। कोशिनो ने गेंद पकड़ी और एक ही सहज गति में चित्रित किया। बॉल हवा में एक स्थिर चाप फूटा हुआ आगे बढ़िया। स्विश, 7-3। रेयोन ने अपनी स्थिति को मजबूत किया और शोहोकू के पेट्रोलवार का शानदार जवाब दिया। मैदान के भरोसेमंद कोच ताओका ने संतुष्टि से सिर हिलाया, उनकी दोस्ती पर मुस्कान थी। ये उस्ताद सैंडो की लय है। शोहोकू ने फिर हमला किया। अकागी ने अंततः पेंट क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए संघर्ष किया और गेंद के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया। यासुदा ने फोटोग्राफर बॉल को हवा में उछाला। गर्जन। अकागी ने तूफानी दहाड़ मारी, जोर से पीछे हटते गए और तेजी से आगे बढ़ते गए, तुरंत ही 2 साथियों की टीम को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठीक उसी समय जब बोस्नियाई एसोसिएट्स पेंटर पर टिकी हुई थी। रुकवा। अकागी ने इंजीनियर पास दिया। रुकावा कादे एक भूत की तरह तिरछी दृष्टि से अंदर घुसेड़ आया, उसकी धारियां तेज और स्थिर थीं। जैसे ही गेंद उसके हाथ से निकलती है, एक काली चोटी बिजली की तरह तेजी से बाहर। सैंडो किसी पालतू जानवर की तरह से प्रकट हुआ। उसने अपना भारी हाथ स्केल और उपकरण तरीके से गेंद छीन ली। रुकावा ने बेहद तेजी से प्रतिक्रिया दी और तुरंत आगे बढ़ते हुए अपने संग्रहालय से बचाव करना शुरू कर दिया। लेकिन सैंडो की अविश्वसनीय रूप से सहज स्थिति, एक बिहाइंड द बैक ड्रिबल ने सीधे रुकवा को चकमा दे दिया। इतनी तेजी, ये सैंडो है। वो फिर से यही कर रहा है। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। शोहोकू रक्षात्मक मुद्रा में पीछे हट। अकागी ने मोर्चा संभालने के लिए बचाव में मदद की।
लेकिन सैंडो ने अपने शरीर को मोड़ लिया, अपने बाएं हाथ से गेंद को खींच लिया और हवा में ही घूमकर कोने को बदल दिया, जिससे एक मुश्किल स्कूप लेप शॉट लगाया गया। अकागी के ब्लॉक के आने से ठीक पहले बॉल हवा में एक अत्यंत विशिष्ट चाप चकले हुए नेट में जा गिरी। स्विश 9-3। दर्शक दीर्घा में तुरंत ही उत्साह का विस्फोट हो गया। सैंडो, सैंडो, सैंडो। शोहोकू बेंच पर सकुरागी हनामिची ने उत्सुकता से कहा, बूढ़े आदमी, मुझसे दो, मैं खेलना चाहता हूँ। हालांकि कोच अंजाई ने बस अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। अध्याय 22 रणनीति का उपयोग। अगली बार बॉल मीटिंग में शोहोकू ने तेजी से हमला किया। यासुदा हाफ कोर्ट को पार करने में तेजी से ड्रिबल करता है। रेयोन की रक्षात्मक रणनीति कुछ हद तक अव्यवस्थित विशिष्ट है। बाइयुकुन पहले ही पीछे हट गई है, तीसरे कोने में खड़ा है, उसका हाथ ऊपर उठा हुआ है। यासुदा की आंखें चमकी, वह पूरी तरह से समझ गया और वह एक समकक्ष क्रॉस कोर्ट के पास गया। बाइयुकुन गेंद को पकड़ता है, खुद को संभालता है, उछालता है और अपने बाएं हाथ से उसे छोड़ देता है। उनके शिष्यों की तरह सहज हैं और बॉलर्स पूरा स्टेडियम में सेकंड के लिए विद्यार्थी छा जाते हैं। बॉल हवा में सुंदरता से घूमती हुई आगे बढ़ती है। स्विश 3 अनंतर सफल 9-6। इसके बाद दोनों पक्ष कई बार गेंद पर कब्जा जमाए रखने के लिए एक दूसरे पर हमले करते हैं। स्कोर शाम के 7:12 तक पहुंच गया। बाजार सिटी है, जो पहले तिमाही के अंत का संकेत बिंदु है। शोहोकू ने आखिरकार खून खोना रोक दिया और पूरा एरिनायामी जयकारे से गूंज उठाया। चॉकलेट क्षेत्र में येजी जल्दी से उसके पास आती है, उसे एक अपमान और पानी की बोतल मिलती है, उसकी आंखों में मुस्कान है और उसकी आवाज़ सुखद आश्चर्य से भरी है। बाइयुकुन, अभी अभी तुमने जो शूट किया वो विनाशक शानदार था, लेकिन दूसरी तरफ वाला सैंडो तो बहुत ही लेटेज है। बाइयुकुन पानी ले जाती है, उसकी सांसें थोड़ी तेज चल रही हैं, लेकिन वह बस हल्की सी मुस्कान देती है और कुछ नहीं बताती। अयाको भी आती है और बड़े करीना से दूसरे खिलाड़ियों को तौलिए बांटती है। अकागी बेंच पर चिप्स हैं, पानी का एक भूत है। फिर स्थिर जोड़ों के साथ बाइयुकुन की ओर देखें। बहुत शानदार, हमारा इनसाइड गेम पूरी तरह से मजबूत है, इसलिए हमें गेम को पसंद के लिए आउटसाइड गेम पर छूट देनी होगी। उसने यासुदा की ओर से गंभीर स्वर में कहा, संकोच मत करो, जब तक बाइयुकुन खुला है उसे सीधे गेंद पास करो। हाँ, यासुदा ने तुरंत सिर हिलाया, उसका चेहरा गंभीर था। दूसरी ओर रेयोन के बेंच क्षेत्र में कोच ताओका का चेहरा पीला पड़ गया है और वह अपने टैक्टिकल बोर्ड पटकते में टूटे हुए संविधाने हैं। उदाहरण के लिए, तुम क्या पागल हो गए हो? उस लड़के ने पहले ही 2-3 पॉइंट दिए हैं और तुम अब भी उसे खुला छोड़कर जा रहे हो। वह बाइयुकुन की ओर इशारा करता है, उसका दावा अन्वेषित है। दूसरी तिमाही की शुरुआत से ही उस पर पूरी तरह से नज़र डाली गई, उसे बहुत अच्छा लगा। उसे गोली मारने का एक भी मौका मत दो। इकेगोमी पासपोर्टते हुए बार बार सिर हिलाता है, समझ गया। दूसरी तिमाही शुरू, बज सिटी ते ही इके इंस्टेंट बाइयुकुन से चिपक जाता है, उसकी कड़ी सुरक्षा करता है, लगभग कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता। हाथ से हस्तक्षेप करना, बार बार छोटे मोटे फाउल करना, वह एक चुप गम की तरह चिपका रहता है और बाइयुकुन को गेंद प्राप्त करने का कोई मौका नहीं देता है। यासुदा ने कई बार पास देने की कोशिश की है, लेकिन या तो इकेगम इसे भांप लेता है या पास की गलत सीमा दिशा में चला जाता है और गेंद को बाहर फेंक दिया जाता है। उनका क्षणिक अभाव पूरी तरह से उजागर हो गया है। इसके विपरीत रेयोन की तरफ सैंडो एक कलाकार की तरह की लय को नियंत्रित करता है। या तो मध्यम दूरी का शॉट लगाया जाता है या दिशा निर्देशों के साथ रक्षा की जाती है। कोशिनो बार बार मध्यम दूरी से सेट है और कोगुरे उसे बिल्कुल भी रोक नहीं पाता। इसके अलावा ओजुमी पेंट एरिया में अपना मार्केट प्लेस बनाया गया है। स्ट्रॉन्ग पोस्ट अप, आक्रामक रिबाउंड और सेकंड चांस पॉइंट्स के साथ बार बार स्कोर होता है। स्कोर का अंतर तेजी से बढ़ता जा रहा है। 29-16। शोहोकू स्कोरिंग में पिछड़ गया। यासुदा ने कई बार गेंद गंवाई, यहाँ तक कि सैंडो ने अपनी गेंद छीन ली और फिर तेजी से बढ़ते हुए सीधे स्कोर कर लिया। एक सुविधा मोड़ पर रुकावा काडे अंततः आगे आता है। सैंडो और इकेगेम की जोड़ी का सामना करते हुए वह एक ब्रेक थ्रू हासिल करती है और अपनी पूरी ताकत से स्कोर बनाकर जंपर को मजबूत करती है। लेकिन उनकी आक्रमण क्षमता आदर्श नहीं है और शक्ति तेजी से कम हो रही है। ऑर्केस्ट्रा की ओर से एक आर्किटेक्चरल ड्राइव के दौरान ओजुमी ने उसे रोक दिया और गेंद को बाहर फेंक दिया। और बाइयुकुन इकेगोमी की मौत की पकड़ के नीचे लगभग अदृश्य है। वह कई बार खाली जगह बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कभी भी उसे अच्छा नहीं मिल पाता। यासुदा या तो बहुत देर से पास आती है और उसे बचाव के लिए आगे बढ़ाती है, रक्षकों द्वारा रोक दिया जाता है, या फिर वह बॉल को फेंक देती है। बाइयुकुन ने एक कठिन शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन सैंडो ने उसे सीधे रोक दिया।
अच्छी खबर यह है कि आकागी की मेहनत शुरू हो गई है। उसने ओजुमी के सिर के ऊपर से आक्रामक रिबाउंड को जबरदस्ती छीन लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका पुटबैक शॉट फ्रंट रिम से असफल हो गया, जिससे एक और मौका विफल हो गया। आखिरी मौके पर सैंडो गेंद को ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ाया गया है। अंतिम क्षण मिड रेंज शॉट में डाला गया, ये सीधे ऑर्केस्ट्रा में चला गया। 38-20 पहला भाग समाप्त हो गया और शोहोकू का काफ़ी बड़ा अंतर पीछे चल रहा है। खिलाड़ी कजाकिस्तान लॉकर रूम की ओर जाते हैं। मोन्टान इतना भारी है कि मानो जाम हो गया। दूसरी ओर रेयॉन के बेंच क्षेत्र में उत्साह का मनोबल है। कोच ताओका के लायन सी मस्कारा एक जाति हैं, लेकिन उनकी पर एक मान्यता बनी हुई है। दूसरे आधे में भी नंबर 15 को रोके प्रदर्शन, उसे सांस भी मत लेना दो। अभी तक वे उभरे नहीं हैं। एक संकेत में शोहोकू को कुचल दो। शोहोकू के लॉकर रूम के अंदर का मोहरा इतना घुटन भरा है कि वह लगभग जाम हो गया है। अकागी बेंच पर अरेस्ट हैं, उसकी मुट्ठियां भींची हुई हैं, ऑक्सफोर्ड के जोड़ सफ़ेद पड़ गए हैं। रुकावा कादे की दीवार से टिककर पान का फूल बना हुआ है, उसका चेहरा गंभीर है। कोगुरे ने अपना सिर झुका लिया, उसकी धारियां धुंधली हो गईं। यासुदा कैमोमाइल से भरा हुआ है, बोलने की बात तक नहीं कर पा रहा है। हवा जमी हुई सी लग रही है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। इस समय कोच अंजाई धीरे धीरे सौम्या स्वर में शामिल हैं। सभी लोग चौंके नहीं, थोड़ा आराम करें। यहाँ तक आपकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है। जैसे ही उसने बात खत्म की, सकुरागी हनामिची अचानक धर्म की आवाज के साथ खड़ी हो गई, जिससे दोस्त टूट गया। बू हेड मैन, इस खूबसूरत व्यक्तित्व का समय क्या आ गया है। उस सैंडो का मैं असली रखूंगा। रुकावा कायदे ने सार्वभौमिक सहयोगियों से अपनी ओर से देखा और मध्यम आवाज में दो शब्द कहे, बेवकूफ। तुमने क्या कहा? इलेक्ट्रोमोटिव क्रिस्टल। सकुरागी के टुकड़े 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 हो गए और वह रुकावा की ओर खतरनाक खिलौनों में अपने अंतिम पड़ाव पर चला गया। ठीक है, बहस करो, बंद करो। कोच अंजाई ने बहस के लिए हाथ उठाया, उनका विरोध स्थिर रहा। सकुरागी, तैयार हो जाओ, तुम दूसरे हाफ में कोगुरे की जगह लेने वाले हो। सच में, बोब्समैन, आप तो कमाल हैं। आखिरकार मेरी बारी आ गई। इस गुप्त हथियार से अंजाई के चेहरे के भाव सख्त हो जाते हैं और उनकी आवाज़ें भी गंभीर हो जाती हैं। फिलहाल सैंडो और ओजुमी ने हमें पूरी तरह से दबा रखा है। बाईयूकुन भी एक गेम के मजे में बुरी तरह फंस गई है और हमारे बाहरी स्कोरिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हमें बदलाव लाना होगा। वह प्रयोगशाला जांच करता है और एक एक लेखक निर्देश देता है। बाईयूकुन, आपको और अधिक स्पष्ट रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जगह बनाने के लिए अकागी और सकुरागी के स्क्रीन का उपयोग करें, और यदि आवश्यकता हो तो आप स्वयं आक्रमण शुरू करने के लिए गेंद को भी कॉल कर सकते हैं। यासुदा, बाईयूकुन की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करो और अगर मौका मिले तो बेझिझक गेंद पास करो। याद रखो, उस पर पूरा भरोसा रखो। सकुरागी, रिबाउंड के लिए अपनी पूरी ताकत से बॉक्स आउट करो, खासकर बाईयूकुन के शॉट के बाद लॉन्ग रिबाउंड के लिए। अगर जरूरत हो तो उसका पीछा कर रहे इकेगोम को अपने शरीर का उपयोग करने के लिए रोकें। अकागी, रुकावा, तुम दोनों कमजोर पक्ष पर रक्षा पंक्ति को अपनी ओर खींचो, जिससे बाईयूकुन के लिए संभव हो सके ग्रेट स्थान बन सके। फिलहाल हमारी परम सफलता बाईयूकुन का 3 पॉइंट शॉट है। सभी लोग चौंककर बाईयूकुन को देखने लगे। इसके बाद बाईयूकुन आगे कहते हैं, कोच अंजाई, मेरे पास वास्तव में एक रणनीतिक सिफारिश है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने गेम रिप्ले में देखा है। देखने वाले ने संक्षेप में बताया है, एक प्रकार का उन्नत पिक एंड रोल। अंजाई को पीना हो जाता है। ओह, मुझे इसके बारे में बताया। बाईयूकुन संक्षेप में अपनी विचारधारा को बताती है और समझाना शुरू करती है। इसे एलिवेटर डोर्स प्ले कहा जाता है। इसका मूल विचार यह है कि दो लॉन्ग चौड़े प्लेयर फ्री थ्रो लाइन के दोनों ओर एस्ट्री स्टॉर्स एक चैनल के लिए धमाका कर रहे हैं। मैं कोने से तेजी से ऊपर की ओर घूमता हूं और दोनों के बीच से पास देता हूं। मेरे पास के तुरंत बाद अकागी और सकुरागी रक्षकों के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, उन्हें इस तरह से पकड़ लेते हैं कि विरोधी टीम पकड़ न सके और मुझे 3 डिज़ाइन लाइन के बाहर से पूरी तरह से ओपन शॉट लेने का मौका मिलता है। इस खेल में उच्च स्तर के समन्वय की आवश्यकता है, लेकिन अगर हम इसे प्रभावी ढंग से दे रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे गोली मार दी जाएगी। कोच अंजाई की राय फिर तारीफ में सिर हिलाते हैं। बहुत ही दिलचस्प डिज़ाइन है। आपने ये सब कहाँ से सीखा? जब मैं ड्रैगन में था, हालांकि मैं बॉल नहीं खेलता था, मैंने सभी प्रमुख मैचों के रिप्ले देखे और उन मैचों से मैंने ये रणनीतियाँ सीखीं। दरअसल उन्होंने ये सब अपने पिछले जीवन में NBA के वीडियो को देखकर सीखा था।
एलिवेटेड डोर्स प्ले को मूल रूप से पूर्व वॉरियर्स कोच मार्क जैक्सन द्वारा स्प्लैश ब्रदर्स के लिए अनुकूलित किया गया था, लेकिन ये स्लैम डंक की कहानी 20 साल से भी अधिक समय बाद हुई थी। उस समय किसी को पता नहीं था कि एलिवेटेड डोर्स प्ले क्या था। अंजाई का दिल छोटा कांप उठा, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ड्रैगन प्रिंस की अवधारणाएं इतनी उन्नत थीं। ये लड़का शायद भविष्य में शोकुहो का कैप्टन बन सकता है। पास ही स्टॉक रुकावा काइडे ने बाईयूकुन की ओर देखा और पहली बार राहत महसूस करते हुए बोली, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह इतनी तेजी से बढ़ रही है। अंजाई का लहजा दृढ़ है। ठीक है, सब लोग बाईयूकुन के साथ पूरा सहयोग करें। हाँ, सभी एक साथ प्रतिक्रिया करते हैं, उनके दृढ़ संकल्प हो जाते हैं और उनकी लड़ाई का जज्बा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इस समय शोहोकू के लॉकर रूम में प्रेरणा दूर हो जाती है। 13वीं नज़र में उम्मीद की लौ फिर से जल निकली है। अध्याय 23, उसे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। दूसरा भाग प्रारंभ। शोहोकू की टीम की रक्षात्मक ताकतें अचानक बढ़ गईं। अकागी ताकेनोरी ने ओजुमी को बैक्टीरिया होल्ड रखा था, जरा भी कंसल्टेशन नहीं दे रही थी। सकुरागी, एक पुरातत्ववेत्ता जंगली कुत्ते की तरह, एक अवधारणा का लगातार पीछा कर रहा है और उसे छोड़ने से इनकार कर रहा है। रुकावा काइडे ने पहले हाफ की शैलियां को तोड़ दिया, सैंडो अकीरा के बिल्कुल करीब उन्हें कोई जगह नहीं छोड़ी। रेयोन की पहली गलती, सैंडो अकीरा को एक कठिन शॉट के लिए मजबूर होना पड़ा, और जैसा कि उम्मीद थी, वह सफल हो गई। बॉल से लेकर पिरामिड तक की चट्टान और सकुरा ने सबसे कम उम्र के लोगों और ओजुमी के सिर के ऊपर से प्रतीकात्मक तरीके से रक्षात्मक रिबाउंड को पकड़ लिया। शोहोकू ने जवाबी हमला किया। यासुदा ने हाफ कोर्ट को पार करते हुए ड्रिबल किया और अकागी तेजी से हाई पोस्ट की ओर बढ़ गई। बाईयू ने बेसलाइन से शुरुआत की, सकुरागी की मजबूत स्क्रीन का फायदा उठाया गया, तुरंत इकेगामी के लगातार हमलों को नाकाम कर दिया गया और बिजली की गति से अकागी की तरफ बढ़ गई। अकागी ने बॉल बाईयू को कोको और फिर डिफेंशन की मुद्रा में आ गया। वह एक मोटर फिरती मोटी दीवार की तरह थी, जिसने सीधे हमला करते हुए इकेगेम को उसके रास्ते से हटा दिया। बाईयू ने गेंद प्राप्त की, बिना झिझके मशीन पर ही उछाल और शॉट लगा दिया। बॉल हवा में बहुत ऊपर उठाया गया और सौंदर्य से एक चाप निर्माण हुआ आगे भव्य। वाह, सीधे नेट में। 38-23। शोहोकू की शांत बेंचें पल भर में जयकारों से गूंज उठीं, मानो ज्वालामुखी की लहरें तूफान से टकरा गई हों। स्टैंड में सकुरागी गैंग, हारुको और अन्य लोग उत्साह से हाथ हिलाते हुए चिल्ला रहे थे, जाओ बाईयू। शोहोकू की लॉक में आखिरी बार का संकेत दिखा। रेयोनन ने फिर किया हमला। सैंडो अकीरा बॉल को अपने पास रखे माके की तलाश में थे, फिर अचानक उन्होंने एक उछाल भारी पास फेंक दिया। लेकिन रुकावा कायदे ने इसे तुरंत भांप लिया और अपनी उंगली से इशारा किया। पास बाधित हो गया, गेंद जूम से टकराकर उछल गई। यासुदा ने अत्यंत तीव्र गति से प्रतिक्रिया की और उसे उठाने के लिए नीचे झटका दिया। सीधे होने से पहले ही वह तिरछा भार पास फेंक दिया। बाईयू धनुराम से निकले तीर की तरह तेजी से आगे की ओर उग्रता कोर्ट के आगरा की ओर दौड़ लगाई गई थी। वह थरी इलेक्ट्रॉनिक लाइन से एक कदम आगे गेंद पकड़ी, लेकिन फिर अचानक रुक गई। कोशिनो, जो उसका पीछा कर रही थी, समय पर ब्रेक नहीं मिला और वह आगे निकल गया। बाईयू ने खाली जगह का फायदा उठाया, पीछे से ज्ञान थ्री पॉइंटर शॉट। बॉल काफी वॉल बॉल तक उड़ गया और इसमें लगभग कोई भी स्पिन नहीं था। श्वास एक और। 38-26। घाटा इंस्टीट्यूट 12 अंक रह गया। स्टेडियम में संदिग्ध छा गया और यहां तक कि रेयोन के चीयरलीडर्स भी एक पल के लिए चुप हो गए। कोच ताओका का अचानक नाम हो गया और दहाड़ते हुए बोले, रक्षात्मक रुख अपनाओ। नंबर 15 पर एपिसोड व्यू। उसे फिल्मी गोलियां मत दो। शोहोकू के जवाबी हमलों का बिगुल बज चुका था। बाईयू के लगातार 2 थरी सेटर्स ने टीम के जुझारू जज्बे को पूरी तरह से जगा दिया। अगली बार बॉल मीटिंग में शोहोकू ने एक और प्रतिष्ठित आक्रमण शुरू किया। अकागी रैपिड से एक शानदार पोस्ट पर पहुंची, पिक एंड रोल की तैयारी में। धीरे आगे बढ़ें, फिर अचानक से आई और फ्री थ्रो लाइन की ओर दौड़ पड़ी। इस बार अकागी और सकुरागी जासूस में एक साथ आगे बढ़े और दोनों फ्री थ्रो लाइन के दोनों ओर अभिसरण हुए। 2 भारी चट्टानों की तरह वे जोरदार चट्टानों के साथ बंद हो गए। एलिवेटर स्क्रीन रणनीति आधिकारिक तौर पर तैयार हो गई है। बाईयू ने इस व्यवसाय का लाभ उठाया और दोनों के बीच से तेजी से निकलकर अंतिम लक्ष्य हासिल किया। लेकिन यासुदा के पास थोड़ा धीमा था और इकेगामी ने उस खाली जगह में दरार डाल दी, बीच में हस्तक्षेप करने के लिए उथल पुथल मचा दी। बाईयू ने स्कॉर्पियो में स्कॉलरशिप और 3 सेटिंग्स को चित्रित किया। गेंद रिम से वापस उछाल साबित हुआ। साकुरागी ने घटिया स्तर की पढ़ाई। उन्होंने इकेगोमी और ओजुमी को पछाड़ते हुए एक महत्वपूर्ण आक्रामक रिबाउंड हासिल कर लिया।
आक्रमण के बाद वह खुद ही बास्केटबॉल पर हमला करना शुरू करना चाहता था, लेकिन मुड़ने पर उसने देखा कि ओजुमी का विशाल शरीर उसकी ओर जा रहा था, जिससे वह आगे बढ़ने की कोई जगह नहीं पा रहा था। तभी रुकावा काइडे विंग की ओर से, जो पूरी तरह से खाली था, लेकिन साकुरागी ने उन्हें बस एक अविश्वासी गुट से देखा। उनका मूड फकने लगा और उन्होंने मन ही मन अवैध कर कहा, अरे फॉक्स, मैं अपने हाथों की मौत से पहले मरना पसंद करूंगी। सैंडो हकीरा और इकेगोमी ने रुकावा की स्थिति को भांप लिया और तुरंत अगली कड़ी सुरक्षा के लिए दौड़ पड़ी। जैसे ही रेयोन की रणनीति तैयार हुई, सकुरागी की ओर से घूमने और अचानक जाने पर उसने देखा कि बाई यूपीरियन पर निहत्था खड़ा है। शाओ बाय, अब विवाह बारी है। उसने जरा भी आर्दिक नहीं किया, मुचा और गेंद को आग के ऊपरी हिस्से की ओर उछाल दिया। बायू को बॉल मिली और उसके सामने 3 मीटर का खाली स्थान था। उसने गहरी सांस ली, अपनी लय को समाप्त कर दिया। कूदो, चलाओ। बॉल हवा में बड़ी सफाई से घूम गया। वाह, 3 अंक लगातार पीछे। 38-29 घाटा टिप्पणी 9 अंक रह गया। शोहोकू के बेंच पर बैठे दर्शक खुशी से झूम उठे। दर्शकों में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सकुरागी ने अपनी छाती पीटते हुए आकाश की ओर दहाड़ मारी। वाह, इस वैज्ञानिक व्यक्ति का प्रदर्शन बुरा नहीं था, है ना? कोच ताओका बेहद निराश थे और दहाड़ते हुए उन्होंने आउट टाइम ले लिया। उन्होंने अदालत में मौजूद सैंडो हकीरा की ओर उंगली उठाई। उनका लहजा सख्त था। सैंडो हकीरा, तुम गार्ड नंबर 15, उसे पूरी तरह से आस्तिक में कर लो। आइकेगो में किसी भी समय डबल टीम के लिए तैयार रहो। ओजुमी, बस तुम पेंट एरिया की रक्षा करो, उन्हें आसानी से गेंदें हासिल न करने दो। ध्यान से सुनो, हमें आक्रमण में ही स्कोर करना होगा। उनकी लय में मत फंसो। रेयोन के खिलाड़ियों ने एक मत जवाब दिया। उनकी आंखों में भयंकर क्रोध झलक रहा था। समय समाप्त होने के बाद तूफानी, नाटकीय रूप से बदल गया। बायू के दरबार में ही उसने अंतर महसूस किया। उसकी रखवाली करने वाला व्यक्ति अब एक कल्पना नहीं, बल्कि सैंडो हकीरा था। उन कोमल आंखों में अब एक तीक्ष्ण चमक थी। उनका चेहरा अब अलंकारिक नहीं, बल्कि एकाग्र और शांत था। शोहोकू के फैन भी शौक बोले, सैंडो हकीरा, क्या खुद बायू की रक्षा कर रही है? वास्तव में बायू को तुरंत ही बढ़ते हुए रक्षात्मक दबाव का सामना करना पड़ा। सैंडो हकीरा मानो ने अपने मन की बात पढ़ी थी, उसकी हरकतों का अनुमान लगाया था। उस पर लगातार दबाव बना हुआ था और बायू को लगभग कोई खुली जगह नहीं दी थी। अगर वह बॉल को बॉल करने में भी सफल हो जाता है तो सैंडो हकीरा की लंबी भुजाओं और अविश्वसनीय रूप से सैबॉल बुद्धि के कारण उसके लिए समग्रता प्रभावशाली हो जाती है। हवा ही आर्किटेक्चरल हो रही थी। बायू को फोर्स्ड इन फेडेवे जंपर शॉट यूज की कोशिश करनी पड़ी, जो कि बेहद दबाव में और इम्पैक्टिव एंगल से शॉट यूज करने का प्रयास था। लेकिन सैंडो हकीरा ने समय का पहला ही अनुमान लगाया था। छुना, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। एकदम साफ ब्लॉक। बॉल सीधे दूर जा गिरी और एक धारणा के हाथों में जा गिरी। सैंडो हकीरा मुचा और कोर्ट पर दौड़ लगाए। इकेगोमी ने एक भारी पास फेंक दिया। सैंडो हकीरा ने आक्रमण का नेतृत्व किया और फ्रंट कोर्ट में धावा बोल दिया। उसने पूरी दूरी तय करने के लिए लीप शॉट लिया। 40-29 रेयोन ने स्थिति को पुनः स्थिर कर दिया। पूरा स्टेडियम एक बार फिर से अव्यस्त जयकारों से एको उठा। शोहोकू की अभी अभी हुई स्पीड को सैंडो हकीरा के शानदार खेल ने ठंडी पानी की बाल्टी से शुरू किया। अंदर अकागी ताकेनोरी ने आखिरकार ओजुमी के साथ तीव्र शारीरिक लड़ाई में अपनी लय पाली। इस बार उसने ओजुमी को धक्का देकर दूर कर दिया, अपनी स्थिति मजबूत की, अपने बाएं पैर को अंगूठे से थपथपाया और अपने बाएं कंधे से प्रयास का दिखाया। ओजुमी इसके झांसे में आ गया और उसका संतुलन थोड़ा सा बदल गया। अकागी ने अचानक एक इनसाइड पिवट स्टेप ले लिया, जिससे उसका फुटवर्क आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीला हो गया। माचो, कूदो। उसके बड़े हाथ को फुटबॉल की जगह पर रखा गया था और हवा में एक शानदार हुक शॉट लगाया गया था। बॉल एक सुंदर चापलूसी में उड़ती हुई ओजुमी की देर से बंद हुई टेनिस के ऊपर से गुजरी। वाह, सीधे नेट में। 40-31 दर्शक दीर्घा में तुरंत उत्साह का विस्फोट हो गया। शौकीन व्यक्ति की बेंच और भी जोर से चिल्लाए। जमीन पर उतरने के बाद अकागी ने अपने दांत पीस लिए, मुठ्ठियां भींच लीं और आसमान की ओर दहाड़ मारी। उद्धरण चिन्ह, शोहोकू की पेंटिंग, मैं इसका रक्षा बाजार। अगली बार जब बॉल अपॉर्च्युनिटी में आई तो अकागी ने कांस्टेंट ओजुमी को पोस्ट किया और क्लास की ओर से तेजी से बढ़ाया। उनके बीच में हुई लाइब्रेरी की आवाज इतनी तेज थी कि कान भरे हो रहे थे। बीप, बॉय बजी। ओजुमी ने फाउल किया। अकागी फ्री थ्रो लाइन चली गई। पहली फ्री थ्रो सफल रही। दूसरी फ्री थ्रो रिम से क्रॉनिक वापस आ गई। स्कोर 40-32 रहा। शोहोकू की पेंटिंग की आत्मा पूरी तरह से जागृत हो गई थी। उसी समय ट्रांसफर पर बायू को सैंडो हकीरा ने अभी भी नाटक होल्ड किया था।
ठीक उसी समय रुकावा कादे ने भी अपनी चाल चली। उन्होंने बिना किसी झिझक के बॉल को पकड़ लिया और एक गेम के सिंगल कवर का सामना किया। एक तेज क्रॉस बॉडी ड्रिबल, पुल अप जंपर, हवा में उनका अंदाज किसी पेंटिंग की तरह मनमोहक था। स्विश 40-34। शोहोकू ने स्कोर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ताओका की यादें फिर से बदल गईं और कोर्ट का माहौल एक बार फिर बदल गया। अगले कुछ अवशेषों में दोनों स्टॉर्स ने आक्रमण और स्वतंत्रता की वापसी की, जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो गई। तीसरी तिमाही की सीटी बज उठी। 44-38। रेयॉन ने अभी भी 6 पॉइंट की बढ़त बनाई है, लेकिन वह कभी दृढ़ रही पहले धीरे धीरे टूट गई थी। शोहोकू के बेंच पर बैठे लोग हाथ पकड़ खुशी से चिल्लाने लगे और सकुरागी गैंग के सदस्य जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते अपनी आवाज़ खराब कर बैठे। रेयॉन की तरफ से आखिरकार प्लेयर्स के एनोस्टोरिएंट पर प्लाज आ गया। वातावरण में एक प्राचीन युद्ध की याद आई, तनाव और दबाव छाया थी। अंतिम चरण तीर कमान पर है। अध्याय 24 अंतिम 9 सेकंड। अंतिम तिमाही का मुकाबला आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। दोनों मजबूत लड़ाई की स्थिति में आ गए और रक्षात्मक हथियार चरम पर पहुंच गए। टक्करों की आवाज़ें, हॉर्न की आवाज़ें और गेम पर घिसकते स्निकरों की चरमराहट की आवाज़ें उठती और गिरती रहती हैं। हर एक अंक ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी चाकू की धार से छीन लिया गया हो। सैंडो हकीरा ने अपनी उत्कृष्ट कृतियों का पूरी तरह से प्रदर्शन किया। रुकावा काडे की मजबूत रक्षा पंक्ति का सामना करते हुए उन्होंने अपने अनोखे व्यक्तिगत कौशल से लगातार स्कोर बनाया। तेजी से ड्राइव करने के लिए पुल अप जंप शॉट, फेडअवे जंपर और फाउल वॉल्व। उन्होंने लगभग अकेले ही रेयॉन की मामूली बढ़त कायम रखी। स्कोर 48-42 रहा, लेकिन बाई यू ने हार नहीं मानी। उन्होंने अकागी और सकुरागी के निरंतर बचाव का उपयोग करते हुए काफ़ी हद तक वी-कैट और एल-कैट चालों को अंजाम दिया, जिससे सैंडो की स्थिरता कम हो गई। अंत में मौका आ गया। अकागी के ठोस और शक्तिशाली बचाव के साथ बाईयू ने सैंडो को पकड़ने के लिए कुछ समय दिया। यासुदा ने दांत पीसकर पास का जोखिम उठाया। जैसे ही बाईयू को बॉल मिली, सैंडो परछाई की तरह उस पर टूट पड़ा। बस कुछ ही सेकंड का 10वां हिस्सा बचा था। बाईयू ने जरा भी ऑर्गेनिक नहीं किया, ये लगभग एक सहज प्रतिक्रिया थी। एक जबरदस्त फेडअवे जंप शॉट, एक 3 पॉइंट शॉट। सैंडो की उंगलियां लगभग बॉल की सतह को छुआ हिल वाली। पूरे स्टेडियम में संदिग्ध पसरा हुआ था। बॉल हवा में एक चापाकल उठी हुई गुड़ी, जिससे एक खतरनाक लेकिन एकदम सही प्रक्षेप पथ बना। स्विश, गेंद गोल में चली गई। एक ही समय में सेट बज बढ़े। रेफरी का संकेत स्पष्ट था, 3 पॉइंटर वैध है। साथ ही एक मुफ्त थ्रो भी। सैंडो ने किया फोटो खराब। पूरा स्टेडियम कुछ पल के लिए जाम हो गया। ऐसा लग रहा था मानो हवा पूरी तरह से निकल गई हो, बस यू की भारी भारी सांसें ही सही दे रही थीं। बाईयू फ्री थ्रो लाइन पर स्टेक हो जाओ। स्टैंड में बैठे अनगिनत लोगों के परस्पर विरोधी उस पर टिकी थी। रेयॉन के स्पोर्ट चुप थे और शोहोकू के सभी खिलाड़ी हो गए। येजी ने रोमानियाई भींचकर जोर से चिल्लाया, बाईयू कुन चलो। बाईयू ने गहरी सांस ली, हाथ उठाया और गोली चला दी। यह आसानी से अंदर चला गया। मुफ्त थ्रो अच्छा था। 48-46। अंतर तत्काल संवाद 2 अंक रह गया। शोहोकू की बेंच पूरी तरह से जोश से भर गई। शोहोकू ने पलटवार किया। अया को इतनी उत्सुकता थी कि उसने लगभग अपना अधूरा मसला दिया। उसका तीसरा हिस्सा लाल हो गया था और वह बुदबुदाई में धीमी आवाज में थी, शाबाश बाईयू। कोगुरे ने अपने घुंघराले उकेर दिए और प्लास्टिक के बर्तन बनाए। उनकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। कुछ देर की मछली पकड़ने के बाद दर्शक दीर्घा तत्काल जयकारे से गूंज उठा। यह अविश्वसनीय है। उसे एक ही खेल से उन्होंने वास्तव में 4 अंकों की बढ़त कर ली। इसी बीच कोच ताओका ने जोर से अपना पैर पटका और दहाड़ते हुए कहा, अंधेरा तारा नहीं दिखाया गया था ना। सैंडो, उस पर नमूना दृश्य, उसे 3 सेट लॉक शॉट मत काट दो। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, अगली बार गेंद हाथ में आएगी, अपना वजन बढ़ाओ, शोहोकू को बढ़त मत दो। रेयोनन आक्रमण। सैंडो ने अपने पुराने टकी का उपयोग किया, लगातार ड्रिबल किया और दिशाहीन किया, एक क्रॉसओवर सटेप से रुकावा को चकमा दिया। उसने तत्काल अपनी गति पहल और पेंट क्षेत्र में घुसा दी, जिससे अकागी को शुरुआती राहत के लिए आगे आना पड़ा। सैंडो शांत रहे, हवा में छुरा घोंपते रहे और गेंद को इकेगोमी की ओर पास किया गया जो बेसलाइन से आगे बढ़ रहे थे। इकेगेम ने बॉल रिसीव की, 2 कदम चाल और आर्किटेक्चरल चीजें रखीं, स्कोर करने के लिए बॉल को पास करने की तैयारी में। ठीक है मित्र, एक ही क्षण में पीछे से एक लाल आकृति दिखाई दी। ये सकुरागी हनामिची था। वह एक धमाके में गोल की तरह हवा में झूलता है और वॉलीबॉल की तरह का अंतिम ब्लॉक लगाया जाता है। धड़ाम। बॉल को सीधे तौर पर दूर से लॉन्च किया गया, जो सीधे स्टैंड्स में जा गिरी।
पूर्ण भीड़ विस्मय से हॉर्न फुभार ध्वनि तरंग से आकाश कांप उठा। जमीन पर उतरने के बाद सकुरागी ने आकाश की ओर दहाड़ डाला। इस जीनियस पर तुम स्को नहीं कर पाओगे। उसकी दहाड़ युद्ध के ढोल की तरह थी जिसने शोहोकू में नई ऊर्जा का संचार किया। इस ब्लॉक ने शोहोकू के सभी खिलाड़ियों के लड़ाइयों के जज्बे को पूरी तरह से जगा दिया। शोहोकू पलटवार। अकागी ने ओजुमी को जोर से धक्का दिया जिससे कुछ जगह बन गई और फिर जोरदार शॉट लगाया गया। स्विश। गेंद अंदर चली गई। स्को बराबर है 50-50। रेयॉन ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। सेंडो ने एक शानदार पास दिया जिससे ओजुमी के स्मारकों के नीचे स्थित स्मारकों में मदद मिली और अकागी पर फाउल हो गया। ओजुमी फ्री थ्रो लाइन पर आ गया। उन्होंने 2 फ्री थ्रो में से एक को सफल बनाया। स्को 51-50 हो गया। रेयॉन ने फिर से बढ़त बना ली। शोहोकू ने तुरंत पलटवार किया। रुक्वाकारे गेंद लेकर आगे बढ़ते रहे। उनकी लय कभी तेज तो कभी धीमी होती रही। वे अचानक गति में अपनी जगह और अंदर की ओर मुड़ते रहे। उसने एक फोटोग्राफर का अनुमान लगाया। बॉल काफी ऊपर चला गया और सीधे गोल में चला गया। 51-52। शोहोकू ने एक बार फिर बढ़त हासिल कर ली। बेंच से एक बार फिर जयकारे गूंज उठे। लेकिन सैंडो पूरी तरह से नामांकित हो गया था। वह आग के शीर्ष तक ड्रिबल करते हुए पहुंचा, फिर मिड रेंज जंप शॉट के लिए रुका। उसकी चाल आरामदायक और स्टाइलिश थी। स्विश। 53-52। स्को फिर पलट गया। समय अंतिम मिनट तक पहुंच गया। कोर्ट का अमोनियम अथाह थमसा गया था। दर्शक दीर्घा में सती पसरा हुआ था। हर कोई अपनी सांसें थामे बंद था। रेयोनन का कब्जा। सैंडो ने गेंद को अपने व्यवसाय में रखा, खेल की गति को नियंत्रित किया, धीरे धीरे आगे बढ़ाया और पूरा स्टेडियम घुटन भरी मछली में डूब गया। उसने अपने साथियों को मैदान में खाली करने का संकेत दिया और रुकावाकाडे को एक कॉलेज के लिए चुनौती दी। शुरू करो, दिशा बदलो, गति बढ़ाओ। वह पल भर में रुकावा से आधा कदम आगे निकल गया। अकागी के पास बचाव के लिए मदद के लिए दोस्ती के अलावा कोई चारा नहीं था। सैंडो ने तिरछी नज़र से देखा, फिर तुरंत एक बांस पास दिया। बेहद ही बेहतरीन तरीके से छिपा हुआ, सीधे गोलपोस्ट की ओर एक त्वरित पास। इकेगोमी ने सही डेमो ली, बॉल ली और काम किया। उसका सामने एक खाली वास्तु था। उसने लेप शॉट का अनुमान लगाया। ठीक इसी क्षण सकुरागी हनामिची एक बार फिर उड़ गई। वह इतने सारे इंटेलिजेंस से कूदा मानो उसे भविष्य का माप हो। ये ब्लॉक नहीं था, बल्कि उन्होंने अनुमान लगाया कि एक अवधारणा अधिक सुरक्षित लेप शॉट का विकल्प चुनेगी। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और अपनी ऊंची एड़ी के जूते से गेंद को धीरे से उठाया। बॉल जनकर दूसरी तरफ चला गया। वह रिम के अगले भाग से टकराकर काफी ऊपर तक उछल गई। रेस्तरां के नीचे रॉबर्ट्स मच गया। अकागी और ओजुमी ने लगभग एक साथ काम किया। ओजुमी ने बॉल को इंस्ट से उछाल दिया, जो साइडलाइन की ओर उड़ गया। ये सीमा से बाहर जाने ही वाला था। आहा, सकुरागी दहाड़ते हुए खुद को बाहर फेंक दिया। उनके शरीर की हवा में एक चाप की तरह उछाला गया। जैसे ही वह मशीन और दीवार से टकराने वाला था, उसने पूरी ताकत से गेंद को वापस खेल में फेंक दिया। बॉल ग्राउंड पर गेंद हुई यासुदा यासुहारू की ओर से, जो साइडलाइन के सबसे करीब था। यासुदा ने गेंद पर झपट्टा मारा और उसे चावल पकड़ लिया। शोहोकू का कज़ा। केवल 9 सेकंड बचे हैं। स्को अब भी 53-52 था। रेयोन एक अंक से आगे था। ठीक है, उसी क्षण सिटी बजी। शोहोकू ने टाइमआउट ले लिया। पांचों खिलाड़ी कोच अंजाई के चारों ओर जमा हो गए। उनकी सांसें तेजी से चल रही थीं। उनकी जर्सी की लंबाई से भीगी हुई थी, लेकिन उनकी आंखों में आग सी जल रही थी। अब केवल 9 सेकंड शेष हैं। जीते या हारे समान एक शॉट पर प्रतिबंध था। कोच अंजाई के चश्मे चमका रहे थे। उनकी आवाज़ अनपेक्षित रूप से स्पष्ट थी। बायू की एलिवेटर वाली स्क्रिप्ट का विचार शानदार है और आपने इसे एक बार पहले ही अंजाम दे दिया है। अब आइए इस चाल का इस्तेमाल करके मैच जिताने वाला शॉट स्टूडियो। उन्होंने उनमें से प्रत्येक को रणनीति डिज़ाइन। रुकवा कायदे। तुम मजबूत पक्ष के 45 डिग्री के कोने पर हो जाओ। गेंद के लिए मजबूती का संकेत करो ताकि सैंडो और रेयोन का रक्षात्मक ध्यान आकर्षित हो सके। अकागी, सकुरागी, तुम दोनों के बेसलाइन पर कंधे से कंधा बराबर हो जाओ। अपने दोस्त के करीब रहो। दो द्वार बनाओ। बायू, बेसलाइन कॉर्नर से शुरू करो और पूरी गति से एलिवेटर के उद्घाटन की ओर दौड़ो। यासुदा, तुम आग के शीर्ष गेंद के अंदर की ओर देखो, समय का ध्यान दिखाओ और जिस क्षण बायू दरवाजों से लड़का वाला हो, अकागी और सकुरागी एक साथ बगल में हटकर उन्हें खोल दे। जैसे ही बायू आगे बढ़े, यासुदा तुरंत बॉल पास करे। ये बिल्कुल सही होना चाहिए। आपको बॉल बायू के हाथों में ही लाचनी ही होगी। कोच अंजाए एक पल के लिए रिले में शामिल हो गए। उनके साथी धीरे धीरे बायू की ओर झुक गए।
उनकी आवाज़ शांत थी, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो वह हर किसी के दिल को छू रही हो। आराम करो, जैसा हमने पहले अभ्यास किया था, शुरू करो। मानो हवा जाम हो गई हो, किसी ने फिर कुछ नहीं बोला। अगला पल, हाँ, शोहोकू के पांचों खिलाड़ी एक साथ दहाड़ उठे। अध्याय 25 लिफ्ट का दरवाजा बंद करना। पिछले 9 सेकंड, शोहोकू की गेंद आग के शीर्ष पर यासुदा यासुहारू को इनबाउंड के पास मिला और हिरोकी कोसुगे तुरंत चिपक गए। यासुदा ने दांत पीसते हुए स्थिर कदमों से गेंद को अपनी पीठ से बचाया। उल्टी गिनती शुरू हुई, 9, 8। केवल 7 सेकंड। रुकावा काडे मजबूत पक्ष की ओर 45 डिग्री के कोण पर खड़ा था, उसका दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ था। उसके परस्पर विरोधी बर्फ की धार की तरह यासुदा पर टिक देखें। उसकी शत्रुतापूर्ण दृढ़ दीवार, उसका व्यक्तित्व शक्तिशाली था, जिसने सैंडो हकीरा के गुरुत्वाकर्षण केंद्र में घुसपैठ के लिए मजबूर कर दिया था। सैंडो हकीरा इस चाल में फंस गया। रुकवा के आगे बढ़ने के रास्ते पर रोक की कोशिश करते हुए थोड़ा सा हिल डुल दिया। इकेगोमी रयोजी ने भी एक जिज्ञासु में अपना सिर घुमाकर देखा, उनका ध्यान धीरे धीरे भटकने लगा। सिर्फ 6 सेकंड बचे हैं। विपक्षी अकागी ताकेनोरी और साकुरागी हनामिची कंधे से कंधा पुराने थे, मानो 2 युद्ध देवता बेसलाइन की रक्षा कर रहे हो। मांसपेशियां तन गईं, मशाल की तरह चमकती रहीं। वे विजय द्वार गैजेट के लिए तैयार थे। सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। बाइयुकुन ने घटिया दहाड़ कहानी और निबंधों की तरह बेसलाइन से विस्फोट करते हुए आगे बढ़ाया। हर स्टेप उसकी सीमा को परख रहा था, उसकी सहनशक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी, फिर भी वह एक प्रचंड तूफान की तरह तेज था। इकेगोम ने दांत पीसते हुए अपना पीछा किया, बाइयुकुन की जर्सी के करीब ही दौड़ गया, लेकिन फिर भी एक कदम पीछे चला गया। सिर्फ 4 सेकंड बचे हैं। ठीक उसी समय बाइयुकुन वहां से गुजरा। दोनों ने एक ही समय में समुद्र तट की ओर से भारी कदम उठाए। टकराना। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया। पूरी तरह से अप्रस्तुत इकेगामी सीधे सकुरागी की चट्टान जैसी मजबूत छाती से जा टकराया। ओह! इशारा से वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। इसी बीच अकागी के विशाल शरीर और जैसे लोहे के कोहनी ने सैंडो हकीरा को रोक दिया, जो दूसरी तरफ से संभलने की कोशिश कर रही थी। सिर्फ 3 सेकंड बचे हैं। बाइयुकुन ने आरामदायक स्क्रीन पार कर ली। वह बाईं ओर 45 डिग्री की 3 पॉइंट लाइन पर स्थित है। उनका सामने का पूरा भव्य उद्घाटन हुआ था। यह एक बेहतरीन ओपन शॉट था। समय मनो थाम गया था, सांस लेना भी बंद हो गया था। सिर्फ 2 सेकंड बचे हैं। यासुदा यासुहारू महराब के शीर्ष पर लालची उस लाल शिखर की ओर बढ़ रहा था। अब वह बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं कर रही थी। कोर्ट के हिस्सों में तेजी से पास होना, जैसे कोई मिसाइल हवा में उड़ रही हो, बिल्कुल सीधा, तेज और अप्रत्याशित रूप से प्रभावित। सिर्फ 1 सेकंड बचा है। बाइयुकु ने बॉल को संग्रहालय से पकड़ लिया। किसी भी समायोजन की आवश्यकता नहीं। उनका शरीर इस क्षण के लिए पहले से ही तैयार था। दीन तो मुड़ो, शुरुआत से धक्का दो, कूदो, कोहनी ऊपर उठाओ, कलाई झटका दो। संपूर्ण क्रिया एक सहज प्रवाह में रचित हुई, मानो कोई देवता अवतरित हो रहा हो। बॉल उसके पिछले आलेख और एक सुंदर इंद्रधनुषी चाप का निर्माण करती है आगे भव्य। इकेगोमी मैरीलैंड बॉल को हवा में उड़ाते हुए देखा और आगे की ओर झपटा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। आखिर बज गया। बीप। एक्सरसाइज शाला के डेमोको में जायकेदार सीनेट की झलकियां देखी गईं। खेल का समय 0। बॉल हवा में बहती हुई आगे भव्य साज सज्जा का सामान थाम गया। सैंडो हकीरा की छुट्टी हो गई। कोच ताओका मोइची उम्मीदवार चुनाव लड़ने लगे। रेयॉन की बेंच पर बैठे सभी लोग सात्विक रोककर शेयर हो गए। येजी की आंखें भी खुल गईं, मुश्किल से सांस ले पा रही थी। स्विश। उसने आवाज लगाई, किसी दिव्य धुन की तरह, स्वर्ग और पृथ्वी का पता चला। बास्केटबॉल नेट में जा घुसा। स्कोरबोर्ड फ्लैश हुआ। रेयॉन 53, शोहोकू 55। गुंजक चोट। पल भर में पूरा स्टेडियम बाकी गया। विस्फोट हो गया, नियंत्रण से बाहर हो गया। बाइयुकुन ने शॉट के बाद एकदम सटीक फॉलो थ्रू बनाया। हवा में उनका शरीर थोड़ा पीछे की ओर झुका और फिर वह नीचे उतर गई। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था, उसकी ठुड्डी से पान टपक रहा था। जिस बास्केटबॉल बॉल नेट में जा लगी, उस समय रेयॉन के पूरे व्यायामशाला में 2 सेकंड से भी कम समय के लिए मेहनत की गई। जैसे ही कुछ हुआ, हवा रुक गई और दर्शकों की सांसें अचानक रुक गईं। अगला पल, शोहोकू ऑर्केस्ट्रा विस्फोट की तरह भड़का हुआ। कोगुरे किमिनोबु, शिओजाकी टेत्सुशी, काकुडा सटोरू और अन्य लोग ज्वालामुखी से बाहर निकल की तरह दहाड़ते और कूदते हुए मैदान में दौड़ पड़े। यह अंदर चला गया। गुंजक चोट। शोहोकू जीत गया। स्टैंड में मौजूद शोहोकू के कुछ समर्थक पहले से ही रो रहे थे और एक दूसरे को गले लगा रहे थे, उछल कूद कर रहे थे और डोल रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे जिससे उनकी आवाज लग रही थी। बाइयुकुन, बाइयुकुन,
बाइयुकुन अभी अभी उतरा ही था, उसकी सांसें अभी स्थिर नहीं हुई थीं, एक अज्ञात हिस्सा उस पर झपटी। ये येजी था। उसने उसे गर्दन की गर्दन पर घेरा, अपने हाथों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटा और उसकी गर्दन पर एक बड़ा सा गर्दन दी। बाइयुकुन, तुम बहुत सुंदर हो। उद्धरण चिन्ह। बाइयुकुन दांग रह गया, फिर उसका मसाला पर मस्का चला गया, उसका दिल पिछली बार की तरह ही तेजी से धड़क रहा था। साकुरागी हनामिची रेसकर आए और बाइयुकुन की पीठ पर कुचले हुए जोर जोर से हंसने लगी। शानदार शॉट, नन्ही बाई, तुम तो कमाल हो। फिर उसका नज़र स्टैंड होटल अरुको पर रखा गया। वह अचानक अपनी पृथ्वी पर सीधा और ऊपर की ओर चिल्लाया, अरुको, तुमने देखा ना, ये उस जीनियस की स्क्रीन थी। एक अजय स्क्रीन। वाह हा हा हा। हारुको स्टैंड की पहली पंक्ति में खड़ा था, उसके हाथ ऊपर उठे हुए थे, उसकी आंखों में फूल थे। सकुरागी हनामिची, आप भी अद्भुत थे। अकागी ताकेनोरी सीना फुलाते और आंखों में उत्साह के लिए आगे बढ़े। वह बाइयुकुन के कंधे पर थपथपाया, उसकी आवाज़ ऊपर थी लेकिन रुंधी हुई थी। बहुत अच्छा। रुकावा कादे भी धीरे धीरे कमरे के पास आया, उसके प्यारे के बालों से शराब टपका रहा था। वह अब भी नोट दिख रहा था, लेकिन बाइयुकुन के सामने बहुत ही दुर्लभ। स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। यासुहारू का चेहरा लाल हो गया था, उसकी आंखों का हौसला नम था, वह लगभग स्थिर नहीं हो पा रही थी। उसने बाइयुकुन की ओर से दौड़ते हुए अपने हाथों से कांपते हाथों का सहारा लिया और अपने हाथ को पकड़ लिया। मैं पास हो गया, बाइयुकुन, मैं बस पास हो गया। आपने बिल्कुल सही शॉट लगाया है। यह मेरे जीवन का सबसे शानदार असिस्ट है। बाइयुकुन मुस्कुराया और उसका हाथ वापस दबाया, एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उसके अंतर्संबंधों में विश्वास और पुष्टि झलक रही थी। दूसरी ओर रेयॉन के खिलाड़ी स्थिर थे। वे स्कोरबोर्ड पर स्पष्ट रूप से दिख रहे अंकों को विश्वास से जगा रहे थे। 53-55। ओजुमी जून ने अपना सिर नीचे झुकाया और दांत पीसते हुए मुठ्ठियां भींचकर एक कर्कश दहाड़ दी, फिर मितव्ययिता के बल उपकरण पर पटक दी। इकेगोमी रियोजी अपनी जगह पर खड़ी रही, सिर पीछे की ओर झुकी हुई थी, सांसें तेजी से चल रही थी, गालों से पानी बह रहा था और उसकी आंखें बेसुध हो रही थीं। उसने अपने साथियों से निकले हुए नंबर 15 को देखा, फिर अपने तुरंत कांपते हुए हाथों को देखा। अंत में उसने अपना सिर नीचे झुकाया, एक कड़वी मुस्कान दी और धीरे से अपना सिर हिलाया। सैंडो हकीरा भीड़ से बाहर निकलते हुए धीरे धीरे दायरा सांस ले रहे थे और दूसरी तरफ मंदिर की ओर जाते हुए जयकारों की गर्जना को देख रहे थे। उसके विरोधाभास बाइयुकुन पर टिकी हुई थी, जिसका खेल खत्म होने वाला नवोदित छात्र था। न तो गुस्सा था, न ही बिखरा हुआ था, बल्कि एक लैंसी मनोरंजन, युद्ध के लिए तैयार मस्कुल चमक रही थी। वे धीरे धीरे से ताली बजाए, फिर मुकरकर अपने साथियों की ओर चले गए और उन्हें सुनाते हुए उनके ढोल बजाते रहे। उसकी आंखें और भी तेज हो जाएं। आदिवासी टूर्नामेंट, रीब्रांड मैच। ताओका मोइची काफी देर तक किनारे पर हैंडबैग कोच भरोसेमंद रहे। वह जायकोज के रिवेरा में डूबे शोहोकू को देख रही थी और वह गहरी सांस ले रही थी। उनकी नज़रों में अनिच्छा के अलावा सम्मान का भी कुछ हिस्सा था। उन्होंने कोच अंजाई की ओर से हौसला बढ़ाया। उस समय कोच अंजनी बेंच के पास एक कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक विशिष्ट ओह हो वाली मुस्कान थी। उनके पैनल के स्केल में उनकी आंखें बुद्धि और सौम्य जगहें थीं, मानो उन्होंने पहले ही नतीजों का अनुमान लगा लिया हो। वह धीरे धीरे संग्रहालय ताओका से मुलाकात की। दोनों पुराने कोच स्थिर रहे और वे धीरे धीरे हाथ से काम करते रहे। ताओका की आवाज़ मामूली थी लेकिन स्पष्ट थी। कोच अंजाई, आपने एक अद्भुत कलाकार तैयार किया है। अंजाई ने धीरे से हंसते हुए कहा। हे ताओका कुन, एकल टीम भी बहुत मजबूत है। खड़े होकर एक अज्ञात रेडियो टिप्पणीकार की आवाज़ उत्साह से कांप रही थी। एक चमत्कार का जन्म हुआ। यह आखिरी फिल्म में जीता हुआ गोल है। ये चमत्कारों में भी एक चमत्कार है। शोहोकू के नए खिलाड़ी बाइयुकुन। पिछले 0.4 सेकंड में उन्होंने यासुदा की मिसाइल को कोर्ट के पास से पार करते हुए पकड़ लिया। उन्होंने एक शानदार 3 डिजिटल एक ही शॉट में जीत हासिल कर ली। अध्याय 26 भविष्य का सुपरनोवा। अपने सहयोगियों से बाइयू स्कोरबोर्ड पर चमकते हुए 55:53 को देखा। उन्हें खाना आ रहा था, वे थके हुए थे और उन्हें अपोजिट उत्साह महसूस हो रहा था। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने मिशन पूरा कर लिया है। शोहोकू बनाम रेयॉन के मैत्रीपूर्ण मैच में 3 पॉइंटर के साथ विजयी शॉट स्कोर और सुनिश्चित करें कि टीम का कुल स्कोर 50 अंक हो। होस्ट को बधाई हो, आपने शूटिंग गार्ड एसजी लेजेंडरी रैंक हासिल कर ली है। पुरस्कार पैडर कर दिए गए हैं। प्रस्थान जोड़ 1-5, ड्रिबलिंग जोड़ 1-0, थरी सेटर जोड़ 1-5, स्थायी वृद्धि। अन्वेषण कौशल, सटिप बैक ब्रेकर थ्रू जोड़ प्रेमी ब्रेकर थ्रू 1,
स्टेप बैक ब्रेकर थ्रू, जगह बनाने के लिए शूटिंग के लिए तेजी से 1 मीटर पीछे हटें, शॉट की मित्रता जोड़ 5%। 2. फैंसी ब्रेकर थ्रू, हाई स्ट्रोक क्रॉसओवर जोड़ स्ट्रेंथ के बीच से जोड़ फॉल चाल का संयोजन प्रतिद्वंद्विता के गुरुत्वाकर्षण केंद्र को स्थानांतरित करता है, जिससे वे 1 सेकंड के लिए बैकलैश करने में सफल हो जाते हैं। ब्रेकर थ्रू की सफलता दर जोड़ 20%। 2 तकनीकी बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधी और वे कौशल पल भर में उसके उद्यम में बस गए। बायू की पुतलियां छोटी हो गईं, उसे लगा कि उसकी सभी मांसपेशियां तुरंत तनावग्रस्त हो गईं और फिर तेजी से स्थिर हो गईं। ऐसा लग रहा था मनो एक बिल्कुल नया गतिपथ और शारीरिक लय सीधे अपने खेल के तरीके में उकेरा हो गया। अभ्यास की कोई जरूरत नहीं, विचार की भी कोई जरूरत नहीं। अगली बार जब वह बॉल को नाइट्रोजन शॉट पटगा देगा तो वह स्वाभाविक रूप से एक सहज स्टेप बैक जंपर प्लांटेगा, त्रुटिपूर्ण याहिन लय और टच के साथ डेप्थ डेंडर के बैलेंस को तोड़ते हुए शॉट पटगागा। ऐसा लग रहा था मानो यह अनोखा हो या कोई प्रतिभा पूरी तरह से जागृत हो गई हो। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। डिंग, बधाई हो होस्ट्स, आपको एक विशेष कौशल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ताई दिव्य सुई। ड्रैगन एम्पायर की लुप्तप्राय प्राचीन एक्यूपंक्चर गुप्त तकनीक से उत्पन्न इस मानव क्षमता को सक्रिय किया जा सकता है, वायरलेस को साफ किया जा सकता है और छात्रों को ठीक किया जा सकता है। जोड़ों की खराबी, पुराने दस्तावेजों का फिर से उभरना और जोड़ों में संगीत जैसे खेल के लिए ये काफ़ी प्रभावशाली है। बायू अचंभित रह गई, उसे अपने हाथ में कुछ भारीपन महसूस हुआ। उसके हाथ में अचानक एक छोटा सा गहरे रंग का लकड़ी का डिब्बा दिखाई दिया, जिसके साथ शार्क पर प्राचीन और जटिल अक्षर टाई खुदे हुए थे। वह धीरे धीरे आमेर हिल्स से निकली, जिसमें चांदी जैसी सफ़ेद रंग की अत्यंत महीन सुइयों की एक पंक्ति करीने से सजी हुई दिखाई दी, जो अलौकिक रोशनी से जगमगा रही थी, मानो उनमें कोई रहस्यमयी शक्ति समाहित हो। समय ऐसा अनोखा हुआ मनो अनगिनत यादें बायू के दिमाग में एक ही रही हों। उनके मन में मानव शरीर के तारों का उदय हुआ, जो प्रत्येक स्पर्श बिंदु, प्रत्येक नास और प्रत्येक क्षतिग्रस्त संरचना के लिए सिद्धांतों के साथ गहन रूप से दर्शन दिए गए थे। इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी उंगली भी बंद कर लें, अपने मन में सुई के पैर के प्रक्षेप पथ को महसूस करते हुए उसकी संगति की प्रतिक्रिया से पहले ही चिकित्सा के एक महान गुरु युवा कुशल थे। ये तो हद से ज्यादा शर्मनाक है। बायू ने आपसे कुछ बुदबुदाया, उसकी आंखों में रुका हुआ हौसला भरा हुआ था। उन्नत एथलेटिक कौशल, एक अंतर्निर्मित किट के लिए ही 7 खेल के कार्ड की तलाश। बायू ने अपना एबिलिटी पैनल फिर से खोला। वर्तमान क्षमता पैनल, आपत्तिजनक सुविधाएं, वास्तविक शॉट 40 मध्यम दूरी का शॉट, 38 तीन वस्तु, 85 डंक, 40 प्ले, 30 रक्षात्मक सुविधाएं, रिबाउंड 60 ब्लॉक, 55 व्यवधान, 45 चोरी, 25 सामान्य सुविधाएं, प्रयास 65 शक्ति, 68 गति, 85 डिपोजिट, 55 ड्रिबलिंग, 75 पास नियंत्रण, 40 व्यवधान विरोधी क्षमता, 73 समग्र रेटिंग बी जोड़ रैंक। बायू की आंखें काम उठीं और उसका दिल अनायास ही आधी गति से तेज देखने लगा। उनकी अपनी रेटिंग भी बी जोड़ रैंक हो गई थी। ये प्रांतीय टूर्नामेंट के प्राचीन खिलाड़ी बनने की दहलीज पर प्रवेश का प्रतीक था। उसने एट्रीब्यूट बार को जल्दी से स्कैन किया। 3 अंक, 85, कोई रहस्य नहीं है इसमें, ये था उसका ऐतिहासिक महल। ये पूरी तरह से मित्सुई हिसाशी के शिखर तक पहुंच गया था और वह भी आगे निकल गया था, और वह तो अभी प्रथम वर्ष का छात्र था। नए कौशल को शूट करने के साथ साथ इसका मतलब यह था कि उसकी पास की गेंद के साथ शूटिंग के लिए जगह बनाने की क्षमता थी। देश के शीर्ष प्रतिष्ठित मैन टू मैन डिफेंस का सामना करते हुए भी पास में अपनी लय बनाए और लेवल्स को करने का मौका मिलेगा। इस बात का कोई मतलब नहीं था कि अंतिम मिथिकल रैंक तक पहुंचने पर एक एसजी कितनी शक्तिशाली हो जाएगी, लेकिन उसने इसके बारे में और नहीं सोचा। उनके नाम में गुमनाम कदमों की आहट और शोर दिया गया। शोहोकू टीम ने अपना सामान पैक कर लिया था और वे लॉकर रूम से बाहर एक एक करके रेयोन हाई स्कूल के खेल मैदान में पहुंच रहे थे। टीम की बस से पहले ही ग्राउंड के पास स्टेक था, उसका दरवाजा खुला था। ओजुमी जून आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ स्केल किया। अकागी, अगली बार मैं सितारा हरा दांगल। अकागी ताकेनोरी ने अपनी मोती मिट्टी को हाथ से पकड़ा, उसकी रेशमी लोहे की तरह दृढ़ थी। मैं इंतजार कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले हथियारबंद खुद को हराना होगा। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी, फिर भी एक दूसरे का सम्मान करने वाले प्रतिद्वंद्वी थे। सैंडो अकीरा धीरे धीरे बायू के पास गई। उसकी हमेशा की तरह एक मुस्कान थी और उसने सबसे पहले अपने हाथ का स्केल किया था। तुम्हारे पास विनाश बहुत खतरनाक है बायू, लेकिन अगली बार मैं इतनी आसानी से नहीं जीत पाऊंगा। बायू ने बैलून सी मस्कन के साथ हाथ मिलाया और कहा, तो फिर मुकाबला शुरू करो।
इसके बाद सेंडो ने रुकावा काइडे और सकुरागी हनामिची को एक एक करके हाई फाइव किया। रुकावा के चेहरे पर भाव था, उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में कोई प्रतिरोध नहीं था। जब सकुरागी की बारी आई तो उसने जोर से अपना हाथ पटका। सेंडो, मैं सुरक्षित रूप से पीछे की ओर निकल गया। बस देखते रहो। सेंडो के चेहरे पर अब भी वही जानी पहचानी मासूम मुस्कान थी। शुभकामनाएं, मैं आपके साथ हूँ। दूसरी ओर कोच अंजाई और ताओका मोइची कंधे से कांधा था पुराने जोड़े थे। डूबते सूरज की रोशनी उन दोनों की लंबी परछाई बना रही। ताओका कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अंजाई सेंसेई, बधाई हो, तुमने आज शानदार जीत हासिल की है। कोच अंजाई ने ली लव सी मुस्कान दी। हे, ये सब बच्चों की वजह से है। ये जीत तो सभी बराबर बालों के अंतर से तय हुई। ताओका ने सिर हिलाया और भारी। वह नंबर 15, बाइयू, वह सबसे बड़ा सौभाग्य है। उसकी काफ़ी मेहनत भी की, ये पूरी किस्मत की बात नहीं थी। ताओका ने इसके बाद कुछ नहीं कहा, बस अदालत में मौजूद युवा खिलाड़ी ये देख रहे थे कि किसने अभी अभी गोली मारी थी और उनके साथियों ने किसकी पिटाई की थी। कोच अंजाई ने उद्योग जगत में अपनी प्रतिष्ठा को सर्वश्रेष्ठ साबित किया। अंत में उन्होंने जिस डोर स्क्रीन पिक एंड रोल रणनीति का इस्तेमाल किया, मैंने इसके बारे में पहले कभी सुना या नहीं देखा था। और शोहोकू के पास ऐसा ग्रेड है, ऐसा लगता है कि रेओन में हमें कुछ लक्षित प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। उसकी परिधीय दृष्टि एक बार फिर रुकवा काडे पर पड़ी। उनकी प्रतिभा संदेह से कम नहीं है। भविष्य का शोहोकू, शायद और भी ज़्यादा परेशानी होगी। फिर अंतिम रोल में 2 महत्वपूर्ण ब्लॉक करने और गेंद के लिए डाइव लगाने वाले लाल बाल वाले युवाओं के बारे में चकित हुए ताओका ने एक कड़वी हंसी बनाई। यदि उनका विकास हुआ तो वह भविष्य में एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी भी साबित होंगे। रेओनन यहाँ नहीं रुक सकते। प्रीफेक्चरल टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा होती है, हम फिर कभी हारेंगे नहीं। जैसे ही खेल खत्म हुआ, शोहोकू टीम बस में सवार हो गई और धीरे धीरे रेओनन से तीरंदाजी हो गई। बस की खिड़की से बाहर डूबते सूरज ने आकाश को नारंगी लाल रंग में रंग दिया। कामाकुरा के तट के किनारे किनारे की सड़क चमक रही थी, पानी चमक रहा था और लहरें धीरे धीरे किनारे के किनारे से टकरा रही थीं, मानो शोकू की जीत का मधुर संगीत बजा रही हो। बस के अंदर सभी लोग थके हुए थे, लेकिन उनकी संतुष्टि और हौसला कम था। अकागी ने आराम करने के लिए अपनी यात्रा बंद कर ली। साकुरागी आरुको को पूरी तरह से अजेय स्क्रीन दिखाई जा रही थी। रुकावा डिस्प्ले साउंड का नाटक कर रही थी। यासुदा विंडो के पास अपने स्टालों को घुमा रही थी, विचारों में खोया हुआ, शायद किसी बात को फिर से याद कर रही थी। अंतिम पंक्ति के कोने में बाय यू आउटलेट से रुका हुआ था क्रिस्टी समुद्री। हवा अपने बिजनेस से बह रही थी। इज्जी ने अपना सिर धीरे धीरे अपने कंधे पर रख दिया, उसकी चेहरे की संतुष्टि और खुशी भरी मुस्कान से भरा हुआ था। उनके हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे और डूबते सूरज की तिरछी किरण में नहाए हुए थे। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों से अपडेट के लिए बहुत सारे पैसे आए हैं, इसलिए मैं रोजाना 2 चैप्टर जोड़ रहा हूं। अध्याय 27, वुएन का संकेतक। देखते ही देखते मई का महीना आ गया। रेओन मैच के बाद 2 सप्ताह की शुरुआत हुई थी और शोहोकू बॉल टीम का जीवन अपनी दैनिक शुरुआत में लौट आया था। बाइयू के दिन शांत नज़ारे होते थे, फिर भी वे अप्रिय रूप से संतुष्टिदायक थे। दिन के दौरान वह टीम के साथ प्रशिक्षण देता था और शाम को वह योको के साथ घर जाता था, कभी कभी होमवर्क की समीक्षा करता था या रात के आकाश के नीचे टहलता था। स्थिर अप्रचलित में उनका रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया और उनके बॉल कौशल में तेजी से वृद्धि हुई। शोकुबॉल जिम के अंदर सॉसेज पर स्नीकर्स के रांगने की आवाज़ एक स्पष्ट लय और कुशल समन्वय के साथ गूंज रही थी। बहुत बढ़िया, चलो इसे फिर से बनाते हैं। कोगुरे की आवाज़ के बाद बाइयू ने तुरंत बेसलाइन कॉर्नर से शुरुआत की। अकागी और सकुरागी पहले से ही फ्री थ्रो लाइन के दोनों ओर आर्टिस्ट थे, मानो 2 स्थिर स्टील के गेट हों। बाइयू ने झटपट बीच में पास दिया ठीक और उनके बीच में कदम रखा। ताली बजाओ। साकुरागी और अकागी ने तुरंत बगल में एक छोटा सा कदम उठाया, जैसे कि तीरंदाज के दरवाजे एक साथ बंद हो रहे हैं। धड़ाम। कोगुरे साकुरागी की छाती से जा टकराए और उसे लेवल चोट लगी। लगभग उसी क्षण गेंद यासुदा के हाथ से हवा में उड़ गई। बाइयू ने 45 डिग्री के कोण पर गेंद को पकड़ा, सहजता से उछाला और एक ही संकेत में अपना शॉट पूरा किया। स्विश, बिल्कुल नेट में गोल। दर अयाको की स्पष्ट आवाज गूंज उठी, जिसके पास में ही रही हारुको और योको ने भी उसके साथ ताली बजाई। एक बार फिर अकागी ने गहरी आवाज में कहा, अपने साथी और भी दृढ़ हो गए। दूसरी ओर सकुरागी गैंग रेलिंग का अभ्यास देख रहा था। अरे 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 सकुरा, वह आदमी, मिटो योहेई ने कहा, क्या तुमने उसका गौरव नहीं किया? पिक एंड रोल तालमेल दिन ब दिन और भी बेहतर होता जा रहा है। हाँ,
हालांकि वह अभी भी काफ़ी अनाड़ी दिखती है, लेकिन उसके कौशल में क्रांतिकारी सुधार हो रहा है। ताकामिया नोजोमी ने सिर हिलाया। क्या वह एक दिन का शोहोकू का एस बन सकता है? ओकुसु ने अपना सिर खुजाया। व्यायामशाला की हवा के गोले और जोश की गंध से भरी हुई थी, लेकिन साथ ही गर्माहट से भी भरपूर थी। पास ही में कोच अंजाई जिम के किनारे पर रखे गए थे, हाथ पीठ के पीछे रखे हुए थे, कोर्ट पर लगातार दोए जा रहे थे, सामरिक अभ्यासों को सौम्य दृष्टि से देख रहे थे। बायू एक बार फिर एलिवेटर के उद्घाटन से गुजरी। बॉल को होल्डन, साइक्लोन और सहजता से शूट किया गया। बॉल ने बिल्कुल सही चाप बनाया और स्विश की आवाज के साथ सीधे नेट में चला गया। कोच अंजाई के मुलायम मुलायम से चेहरे और उनके पीछे उनकी आंखों में एक झलक दिखाई देती है। अच्छा, अब सभी लोग बहुत अच्छे साथियों से तालमेल बिठाकर कर रहे हैं। इस प्रोफेशनल टूर्नामेंट में हम निश्चित रूप से बहुत अच्छी रैंकिंग हासिल करेंगे। उन्होंने एक छोटा कदम आगे बढ़ाया और कहा, सभी लोग एक पल के लिए रुकें, मुझे एक घोषणा करनी है। जैसे ही उसने बात खत्म की, अकागी ताकेनोरी तुरंत मुड़ गई, उसकी आवाज़ गूंजती हुई घंटी की तरह थी। कोच अंजाई, तुम आ गए। सब लोग इकट्ठा हो जाओ। मैदान पर तत्काल कदमों की व्यवस्था दी गई क्योंकि खिलाड़ी तेजी से केंद्र के मैदान में एकत्रित हो गए। उनके स्को अभी भी ताज़ा थे, लेकिन उनके व्यक्तिगत उत्साह और उत्साहपूर्ण भावना से कम हो गए थे। कोच अंजाई ने धीरे धीरे ली सभी फिल्में, फिर कहा, इस बार ताकेनोजोनो हाई स्कूल के कोच हयामा ने हमें विशेष रूप से फ़ोन करके एक अभ्यास मैच आयोजित करने की व्यवस्था की है। यह अगले सोमवार को निर्धारित किया गया है। यह आपके पियानो प्रशिक्षण के नतीजों का परीक्षण करने का एक अवसर है। हाँ, अकागी ने आगे कहा, सोमवार सुबह 8:30 बजे सभी लोग समय पर यहाँ इकट्ठा हो जाएं। हम सब एक साथ स्कूल बस से ताकेज़ोनो जाएंगे। देर मत करना। यह मत भूलिए कि प्रीफेक्चरल टूर्नामेंट का चयन सामने आ रहा है। हमारा लक्ष्य क्या है? देश पर प्रभुत्व स्थापित करो। सब एक साथ दहाड़ उठे, उनका खून खुल रहा था। साकुरागी हनामिची की आवाज़ सबसे तेज थी। ठीक है, प्रशिक्षण प्रदर्शन। बद सिटीते ही खिलाड़ी मैदान पर लौट आए। 10 मिनट बाद बायू कोर्ट के किनारे किनारे पर रुका हुआ था, उसकी सिर की दीवार से रुका हुआ हौंफ रहा था। थौक से उसके गाल भीग रहे थे और उसकी जर्सी भीग गई थी। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चमक थी। संक्षेप में, एक कोमल हाथ को आगे बढ़ाया गया और उसने धीरे धीरे अपने तौलिए से अपने माथे पर हाथ रखकर फूल दिया। योको की आवाज़ कोमल और मधुर थी। बायू-कुन, तुम्हें थका दिया होगे। मैं एबिडियन पर्यटक देता हूँ। बायू मुस्कुराए और योको का छोटा हाथ थाम लिया। योको ने अपने सामने उकाडू को बैठाया और बोली, ओह, वैसे ही कल का सप्ताहांत है। क्या हम हमारे साथ हमानो पार्क में मज़ा करने के लिए तैयार हैं? यहाँ का पर्यावरण स्टूडियो बहुत अच्छा है। एसोसिएशन लोन, फव्वारे और छोटे छोटे पहाड़ हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे द्वारा बनाए गए बेंटो शो चखें। सुनने में तो अच्छा लगता है। तो फिर ये एक डेट है। योको ने मिठाई मुस्कान के साथ कहा, उसका तीसरा अर्धचंद्राकार हो गया। दूर से हारुको और अयाको उन्हें देख रही थी, कभी कभी हंस रही थी और न जाने किस बारे में बातें कर रही थी। शोहोकू जिम में हंसी, चीख पुकार और मशीन पर स्नीकर्स के रांचे की आवाज़ें में गुंथी हुई थी। ढलते सूरज ने आकाश को लाल रंग से रंग दिया और अंततः प्रशिक्षण समाप्त हो गया। प्लेयर 2-3 के ग्रुप में हंसते रहे और अगले सोमवार को होने वाले प्रैक्टिस मैच के बारे में चर्चा करते हुए जिम से बाहर निकल गए। जिम के प्रवेश द्वार पर बायू ने अपना बॉल बैग उठाया था, जबकि योको ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में डाला और दोनों एक साथ चलने लगे। बायू-कुन, तुम कल क्या खाना चाहते हो? तुम जो भी बनोगे, मुझे वो पसंद आओ। अगले दिन 2 हमानो पार्क। वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु के आगमन की शुरुआत की ऊंची समुद्री हवा के पेड़ों की चोटियों से सरसराती हुई बह रही थी और सूर्य की रोशनी से चमकती विशाल झीलों पर बखरी रही थी। हरी घास काल की तरह बिछड़ी थी, फूलों की क्यारियां सुंदरता से खिल उठी थी और थोड़ी ही दूर जगमगाता समुद्र था। समुद्री पक्षी आकाश में तैरते रहे थे और हवा के फूलों की सुगंध और समुद्री हवा की महक से भरी हुई थी, मानो ये प्रेमियों के लिए ही कोई रोमांटिक जगह बन गई हो। कीफिट चटाई पर योको ने एक साधारण लेकिन साधारण रेशमी रंग की पोशाक पहनी थी और उसका मुस्कान सूरज से भी अधिक चमकीला था। वह बड़ा इंजीनियर सेंटो बॉक्स खुला, उसकी हरकतें कोमल था लेकिन थोड़ी उत्सुकता भी थी। बायू-कुन, पिछले कुछ दिनों में बहुत मेहनत से ट्रेनिंग ली है, आज मैं साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। बेंटो बॉक्स के अंदर सुशी रोल, चीज़ तमागोयाकी, ऑक्टोपस मसाले और जापानी आलू का केक सभी आकर्षक नारियल और नारियल के साथ बड़े करीने से सजाए गए थे। इसी फाइल, ये वही चीज़ है जो मैंने अभी अभी बनाई है। योको ने तमागोयाकी का एक टुकड़ा उठाया और उसे सीधे बायू के मुंह में डाल दिया, उसकी आवाज़ में आशा भरी हुई थी।
बाईयू ने अपना मुंह खोला और बिना किसी झिझक के उसे खा लिया। उसकी बातें तुरंत झलक उठीं। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अंडा मलाईदार है, स्वादिष्ट भरपूर है और स्वाद बिल्कुल सही है। यह असामान्य लाजवाब है। आप कमाल के हैं, योको। जब वह बोल रहा था तो योको ने धीरे धीरे अपने मुंह के कोने से टिश्यू से छोटी सी प्लास्टिक की छड़ी दी, उसके हाव भाव, स्वभाव और विचारशील स्थिति बताए। योको के वह गोल ऑर्गेनाइजेशन से लाल हो गए और हंसते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। तो मैं अब से हर मैच के लिए इसे फी बना दूंगा, ठीक है? तो फिर मुझे हर मैच जीतना होगा। योको ने अपने नाखूनों को लाठी और फुसफुसाते हुए कहा। बाईयू कुन, अगले हफ्ते ताकेज़ोनो के खिलाफ प्रैक्टिस मैच है। जीबीआई का सामना फिर से ओडा से होगा। तुम क्यों डरे हुए हो? ओडा पहले ही मेरा पराजित प्रतिद्वंद्वी है। वह पहले भी मेरे कलेक्टरेट का नहीं था और अब तो इसकी संभावना और भी कम है। योको ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आवाज़ में थोड़ी चिंता रही थी। लेकिन वह ओडा नाम का आदमी है, उसका व्यक्तित्व थोड़ा अतिवादी है। मुझे डर है कि वह। दोनों एक दूसरे से सटकर बैठी बातें करते रहे। उनके समुद्र तट पर समुद्र की खुली हवा और धूप पड़ रही थी। सब कुछ बेहद खूबसूरत लग रहा था। ठीक तभी पार्क के प्रवेश द्वार पर ताकेज़ोनो प्रशिक्षण भाग के कपड़े का एक समूह अपना अभ्यास समाप्त कर चुका था और धीरे धीरे धीरा पार्क के मार्ग पर चल रहा था। उनके चेहरे से प्लास्टिक की थैली टपक रही थी और उनके पूरे शरीर पर हाल ही में ट्रेनिंग सत्र की थकान साफा दिखाई दे रही थी। ये खराब मौसम, ये तो बहुत ही कठिन आवाज़ थी। चलिए काफ़ी देर आराम कर लेते हैं, सामने उस पेड़ की छाँव में ठंडक है। बेट बोलते ओडा तात्सुमासा की नज़र लॉन पर पैड के सामने पड़ी। अध्याय 28। वह क्या बेहतर है। अगले ही पल ओडा तात्सुमासा जम गया। ये जी, अजनबी चेहरा तो जाना पहचाना सा है। वह मुस्कुराती रही थी, रेस्तरां की चांदनी थी और एक लड़के के कंधे पर सिर झुकाए थी। उसके ओइक्स लाइट से जगमगा रही थी, उसकी मूर्ति पर शर्मीली मखमली थी और वह लड़के को खाना खिलाती थी और उसे पिलाते हुए बनी रहती थी। और वह लड़का कोई और नहीं बल्कि बाईयू था। ओडा के ब्रेन में हुआ एक विस्फोट। उसने एक बार सोचा कि प्रीफेक्चरल टूर्नामेंट के बाद वह येजी से ठीक से बात करेगा। माफ़ी मांगो, समझाओ, फिर से शुरू करो। पूरा विश्वास था कि येजी के मन में अभी भी उसके लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, भले ही थोड़ी सी ही क्यों न बचे हों। लेकिन अब ये दृश्य एक तेज चाकू की तरह था जो कि नॉर्वे से उसके आखिरी ब्रह्मांड को भेद रहा था। विशेष रूप से वह अनगिनत बार येजी के उस कोमल और स्नेहपूर्ण संबंधों से उसे देखने की कल्पना की थी। लेकिन अब वह उस शख्स को ऐसे ही विरोधाभासों से देख रही थी जिसने उसे कोर्ट में एक यूनिट में हराया था। अचानक ही रुक गया। उस एक पर एक चच में बाईयू से उनका हार का दृश्य स्पष्ट रूप से फिर से सामने आ गया। धत्तेरी की। ओडा ने अपना दांत भींच लिया, उसकी उंगलियां भींच हो गईं, पियानो के जोड़ सफ़ेद पड़ गए। उनके बगल में उनके साथियों ने भी ये दृश्य देखा और जैसे ही उन्होंने उसे वहां से हटाने की कोशिश की, उनके चेहरे के भाव तुरंत सहज हो गए। अरे ओडा, चलो चलो, कोच हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या ये है? उसका पहले से ही मॉब है। लेकिन ओडा के पैर स्थिर रहे, उनके परस्पर विरोधी लगातार उदास रहे। उसने देखा, ये जी फूल की तरह मुस्कुराती हुई बाईयू के सामने से बल बैठ गई। एक हाथ से धीरे धीरे धीरा उसकी पिंडली की मालिश कर रही थी। उसकी धारियां कोमल और स्वाभाविक थीं, जबकि दूसरे हाथ में तमागोयाकी का एक टुकड़ा था जिसे वह धीरे धीरे बाईयू के मुंह में डाल रही थी। उसका चेहरा, जिसे उसने देर रात के सपनों में अनगिनत बार याद किया था, अब शर्म और मधुरता से भरा हुआ था। और वह व्यक्ति वह नहीं था। उसने इसे और ध्यान नहीं दिया। उसे लानत है। उसने धीरे धीरे गली दी, अपने साथी खिलाड़ी के हाथ को हिंसक रूप से झटका दिया और हवा के झोंके की तरह अपने कदमों से घास की ओर दौड़ लगाए। ताकेज़ोनो टीम के कई साथी खिलाड़ी ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए, फिर उनके चेहरे पर अजीब से भाव उभरकर सामने आए। ओडा, सप्ताह मत करो, मुसीबत मत करो। किसी ने भी उसे डांटे की टिप्पणी नहीं की, वे केवल दांत पीसकर उसकी पीछे पीछे की ओर चल सकते थे। धूप में बाईयू घास की चटाई पर पीठ के बल लेता था और येजी धीरे धीरे पैर की मालिश कर रही थी। अगला ही पल अचानक एक विशाल छाया ने उन दोनों को घेर लिया। एक भारी भरकम व्यक्ति अपनी दृष्टि के सामने अचानक खड़ा हो गया, मानो कोई अनोखी दीवार अचानक खड़ी हो। बाईयू ने ऊपर देखा। यह ओडा तात्सुमासा थे। उसके चेहरे पर एक मखमल का मुखौटा था, उसकी आंखों में प्यास और रेखाएं भरी हुई थीं और उसने येजी की ओर से देखने का दायित्व निभाया। मुझे आश्चर्य है कि यह कौन है। पता चला कि यह शोहोकू का 3 पॉइंट किंग है। रेयोन के खिलाफ एक मैच जीतने से तुम्हें खुशी मिलती है। यह मत भूलो, हमारे ताकेज़ोनो की नज़रों में तुम शोहो हो तो दूसरे दर्जे के भी नहीं हो। रोमांस में समय बर्बाद करने के बजाय वापस व्यापारी और अभ्यास क्यों नहीं करें।
अपनी बात खत्म होने के बाद उसने येजी पर नजर डाली। येजी की पहले की खिलखिलाती मुस्कान पल भर में जम गई। वह सहज ही बाईयू के करीब झुक गई, उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बुलाया, ओडा। बाईयू की यू के पल भर में जल्दी हो जाओ। वह धीरे धीरे से उठा और येजी के सामने खड़ा हो गया, जिससे ओडा की तरफ से उसकी नजरें छिप गईं। ओडा तात्सुमासा, येजी के साथ मेरी मुलाकात से लेकर क्या लेना देना है? अगले सप्ताह ताकेज़ोनो के होने वाले खिलाफ वाले मैच की बात करें तो हम इसे कोर्ट पर ही तय करेंगे। वैसे भी आप तो पहले ही मेरे हारे हुए प्रतिद्वंदी हो। ओडा का अचानक नष्ट हो गया। डेटिंग? आपने कहा था कि आप दोनों डेटिंग कर रहे हैं। वह अचानक येजी की ओर मुड़ा, उसका टूटा हुआ से लाल था। हाँ, क्या मैं काफ़ी अच्छा नहीं था? तुमने मुझे इस तरह का खाना नहीं दिया। तुमने मुझे कभी आंखों से नहीं देखा। तुमने मेरे द्वारा सारे कर्मचारियों के लिए इस कमी को कैसे पूरा किया? बाईयू की आंखें काली पड़ गईं, उनकी आवाज़ स्लोली वाइब्रेट हो गई। कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें, विशेष रूप से येजी के प्रति। वह अब मेरी प्रेमिका है। अगर आप सार्वजनिक रूप से किसी से मेलजोल नहीं रखना चाहते तो अपना मुंह बंद करो और यहाँ से चले जाओ। ये शब्द एक तेज धार वाले चाकू की तरह थे, चाहे ओडा की मुक्ति कुछ समझदारी को भी चाकू से काटा गया। येजी बाईयू के पीछे से बाहरी दृश्य में, उनके हाथ बाईयू की हैंडल में थे, उनकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। ओडा, कृपया चले जाए। बाईयू कुन और मैं साथ में बहुत खुश हैं, ये हमारा निजी मामला है। कृपया हमें परेशान करना बंद कर दीजिए और बाईयू कुन से इस तरह की बकवास से बात करना बंद कर दीजिए। वह आपसे आग्रह करता है कि कौशल और स्वभाव दोनों बेहतर हैं। ये शब्द एक भारी हथौड़े की तरह थे जो ओडा के सबसे प्रतिष्ठित आत्मसम्मान पर आधारित थे। क्या वह प्रमुख अभिनेत्री है? अपमान और क्रोध से ओडा का चेहरा बुरी तरह से खराब हो गया, उसका चेहरा खराब हो गया। उन्होंने येजी के बाईयू के प्रति ग्रोइंग क्रिस्टल को ध्यान से देखा और बाई फिर यू के शांत लेकिन उपहासपूर्ण भाव को देखा। उनकी पूरी क्षमता एक धधकते बारूद के ढेर की तरह थी, उनके विवेक रक्त की अंतिम सीमा को पार कर रही थी। लेकिन उन्होंने यू पर हाथ उठाने की सलाह नहीं दी। इसके बजाय वह अचानक एक कदम आगे बढ़ा, लगभग येजी से सटते रहे। दांत पीसते हुए, उसकी आवाज़ धीमी और कर्कश थी, लेकिन दांत पीसते हुए बड़ी हुई थी। वह प्रमुख फिल्में हैं। अगर मदरसा ने ऐसा कहा तो देखो क्या होता है। उसी क्षण येजी का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और वह सहज रूप से एक कदम पीछे हट गया। तुम तो सीधे मौत को दावत दे रहे हो। बाईयू की वेबसाइट पर भर में स्नो लीव्स हो गए। अगले ही पल उसने ओडा को जोरदार से धक्का देकर दूर कर दिया। ओडा लगभग लड़खड़ा गया। जैसे ही वह ओडा को सबक सिखाने के लिए आगे एक कदम उठाने वाला था, उसने एक धड़म की आवाज़ सुनी और ओडा का शरीर पीछे की ओर खान दिया गया। ताकेज़ोनो के कई साथी दौड़ने आए और तुरंत उसे खिलाड़ी पीछे खींच ले गए। उनमें से एक ने तुरंत सिर झुकाकर बाईयू और येजी से माफ़ी की छूट। माफ़ करें, हमें आपको परेशानी होगी। ओडा, वो तो बस अध्ययनशील है, उनका ऐसा करने का बिल्कुल बुरा नहीं था। एक अन्य टीम मित्र ने भी मित्रवत भाव से बात की। मुझे माफ़ करना, येजी। वह अपनी भावनाओं पर विश्वास नहीं रख सका। ओडा ने अपने दांत भींचे, उसके मांसपेशियां बारूद के ढेर की तरह तन गईं, हाथों के पिछले हिस्से के नसें उभर आए और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। वह बुरी तरह से चटपटाया, मानो उसकी आंखों से खून निकला हो और आग निकल रही हो। बाईयू, तुम बस मेरा इंतज़ार करो, मैं शर्त नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, चलो बने रहो, कोच वहाँ इंतज़ार कर रहे हो, यहाँ कोई साजिश मत करो। वह अब गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर तुम ऐसा व्यवहार करोगे तो और भी शर्म करोगी। ताकेज़ोनो के दो साथियों ने उसके जद्दोजहद को अनसुना करते हुए उसे जबरन खींचकर दूर ले जाया गया, एक उसके दोनों ओर से और एक उसके बगल से। और जाने से पहले ओडा की आखिरी नज़र एक विशाल सांप की तरह अपनी जीभ फड़फड़ाती हुई, तृष्णा, क्रोध और घृणा से भरी हुई, बाईयू और येजी पर टिक गई। घास अपनी शांति राज्य में लौट आए। डूबते सूरज की रोशनी में खांदी हुई सिर्फ दो शिखरें ही शेष रह गईं। माहौल के लिए कुछ नया किया गया। येजी ने अपना सिर नीचे झुका लिया, धीरे धीरे अपने मूड केट से उसकी उंगली लाल हो गई, उसकी आवाज़ में क्षमा और अपराध बोध लग रहा था। उद्धरण चिन्ह ... मुझसे पछतावा है, बाईयू कुन, इस मुसीबत में शामिल जवानों के लिए। बाईयू ने अपना हाथ उठाया, धीरे धीरे से अपने कोमल बालों को हिलाया, उसकी मुस्कान सौम्या लेकिन दृढ़ थी। बेवकूफ़ लड़की, इसके लिए नक्षत्र साक्ष्य नहीं जुटाया जा सकता। ओडा अंत से शुरू होकर एक हालिया मस्करा बन गया है। येजी ने ऊपर देखा, उसकी आंखें अभी भी कुछ नाम थीं, लेकिन उसका कोना धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ गया। उन्होंने नाक से धीरे धीरे एम की ध्वनि निकाली, उनकी आवाज़ में चंचल कोमलता का भाव था। बाईयू कुन, तुम बहुत अच्छे हो।
जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो तुम हमेशा मेरे साथ होते हो। अध्याय 29, बॉल की शर्म। बाइयुकुन मुस्कुराया और उसे अपनी माला में भर लिया। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। हाँ, ठीक इसी प्रकार कोमल क्षण में डिंग, होस्टेस को गंभीर खतरा महसूस करने पर एक उन्नत मिशन शुरू हो गया है। वर्तमान लक्ष्य, शोहोकू बनाम ताकेज़ोनो अभ्यास मैच में ताकेज़ोनो बॉल टीम को बुरी तरह हराएं, 100 से अधिक अंकों के अंतर से जीतें और प्रतिद्वंद्वी को हराएं। पूर्ण पर निम्न स्तर पर एसोसिएट होन, शूटिंग गार्ड मिथिक होने टायर। मिशन पुरस्कार, गति जोड़ 1-0, व्यवधान विरोधी क्षमता जोड़ 1-5, 3 बिंदु जोड़ 1-5, स्थायी प्रमोशन। विशेष पुरस्कार, एसजी स्नातक में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, दूसरा पेशा शामिल किया गया, होस्ट के गुण व्यापक रूप से मजबूत हुए, कौशल भंडार का विस्तार हुआ। उद्धरण चिन्ह ... दूसरा पेशा। बाइयुकुन चौंक गई, उसकी आंखों में चमक सी आ गई। ये पहली बार था जब उन्होंने पेशेवर से स्नातक का संकेत देखा था। इसका मतलब ये था कि वह आधिकारिक तौर पर एक शीर्ष एसजी से बहुपेशेवर कोर में सहयोगी हो जाएंगे, विकास का एक बिल्कुल नया मार्ग खोलेंगे। बाइयुकुन ने सिस्टम मिशन को देखा, उसके कारखाने पर सी मुस्कान थी। 100 अंक की बढ़त, यह अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकता है, लेकिन यह अप्रभावी नहीं था। ताकेज़ोनो कोई अत्यंत आक्रामक टीम नहीं थी, उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी लय और उनकी जोशीली महिला चीयरलीडर्स थीं। एक बार उनका गीत टूट गया तो वे तुरंत टूट गए। दूसरी ओर, शोहोकू की लिफ्ट के दरवाजे वाली रणनीति अब पूरी तरह से साबित हो चुकी थी। अकागी ताकेनोरी और सकुरागी हनामिची अपनी पूरी क्षमता से खेल रहे थे और रुकेवा कायदे और वह अंदर और बाहर दोनों तरफ से लगभग अजेय थे। यदि वे शुरुआत से ही गति निर्धारित करते हैं और ओडा तात्सुमासा की स्कोरिंग को पूरी तरह से रोकते हैं, तो बाकी का खेल उनके 3 पैट्रिक स्केल का ही होगा। वह इस मैच को यूं ही नहीं जीतने वाला था। वह साक्षात्कार के सामने ओडा तात्सुमासा के चेहरे को रचित वेदी पर कदम रखने वाला था। सोमवार की सुबह, ताकेज़ोनो अकादमी। सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी और पायल में हलचल पहल थी। शोहोकू बॉल टीम की स्कूल बस धीरे धीरे स्कूल के गेट से गुजरी और खेल के मैदान के बगल में रुक गई। चरमराहट, बस का दरवाजा खुला और शोहोकू बॉल टीम के सदस्य एक एक करके बाहर निकले। अकागी ताकेनोरी सबसे पहले बाहर निकली, उनका चेहरा गंभीर था, उनका लोहे के टॉवर जैसा था। कोगुरे ने चश्मा पहन रखा था और अभी भी उनके हाथ में एक कोट था। रुकावा काडे के हाथ में अभी भी उसकी जेब थी, उसका चेहरा था, उसके गले में उपकरण लटके हुए थे, लेकिन उसकी धारियां उसके आसपास के माहौल का आकर्षण ले रही थीं। साकुरागी हनामिची बस से कूद गया, उसकी कंपनी की आवाज़ गूंज रही थी, आज मैं ताकेज़ोनो के सामने 2 बार डंकन सुपरस्टार शौकाउबा। हा 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 हा। बाइयुकु उनका पीछे की ओर चल रहा था, उनका चेहरा शांत था। कोगुरे, यासुदा, शिओजाकी और अन्य लोग साहपूर्वक जहाज से उतरे। पर्यावरण शांति और सुसंगठित था और पूरी टीम में वयोवृद्ध एकता का भाव झलक रहा था, मानो कोई प्रबल दमनकारी शक्ति कभी भी विस्फोट करने वाली हो। उनके पीछे अयाको और योको नाम की 2 लड़कियां थीं। वे शोहोकू बॉल टीम के 2 मैनेजर थे और स्वभाव से वे इस मैच के लिए टीम के साथ आए थे। अयाको सक्षम और कुशल थी, उसके हाथ में एक रणनीति थी और उसका चेहरा एकाग्रचित था। हालांकि योको ने आज अपने सामान्य स्कूल यूनिफॉर्म के बजाय शोहोकू नंबर 15 की फैन जर्सी ऑस्कर थी, जो बाइयुकुन की जर्सी से हुबहू सेट जुलती थी। जर्सी का बांट उसकी कमर तक था, जहां वह शॉर्ट्स और सफ़ेद जोलम तक के मोज़ों के साथ परिधान थी, जिससे वह जीवंत और युवा ऊर्जा से भरपूर दिख रही थी। जर्सी के नीचे उसका लंबा कद काठी स्पष्ट रूप से उभर रहा था, धूप में उसकी आकृतियां थी, सुंदर टांगे चकाचौंध भरी सफ़ेद लग रही थी और उसका मासूम चेहरा एक चंचल मुस्कान से सजा हुआ था, जिससे एक ताजगी भरी, युवा आह निकल रही थी। जैसे ही योको बस से उतरा, वह बाइयुकुन के पास के जंगल के लिए कुछ कदम की दौड़ और चुपके से उसके कान में फुसफुसाती हुई बोली, बाइयुकुन, सागर जीत आज ना ही होगा, इस जर्सी को निराश मत करो। तो फिर मुझे और भी शानदार प्रदर्शन करना होगा। उन दोनों के बीच हो रही मित्रवत बातचीत को देखकर अयाको ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया। खेल के मैदान के पास ताकेज़ोनो के कोच हायामा काफी देर से इंतजार कर रहे थे। कोच अंजाई को धीरे धीरे उतरते हुए देखा, वे तुरंत नीचे उतरे और उनकी टीम ने हाथ से बनाई गई तस्वीरें लीं। कोच अंजाई, अपने शामिल कार्यक्रम के बाकी अपनी टीम के लिए हमारी यहां आने के लिए धन्यवाद। आज शोहोकू के खिलाफ हमारे ताज़ोकेनो के सम्मान की बात है। कोच अंजाई मुस्कान और उनके खिलाड़ियों को ऊपर की ओर सरकाया। कोच हायामा, आप बहुत प्यारे हैं। हम इस अवसर का उपयोग अपने प्रशिक्षण के परिणामों का ठीक से परीक्षण करने के लिए भी कर रहे हैं। कुछ गिने चुने लोगों ने डेमोक्रेटिक मानेशियार का अपहरण निश्चित किया, सोलोमन सेलिब्रिटी पूर्ण था। हमारा जिम तैयार है, मैं सब्सक्राइब लेकर आता हूँ। तभी
सकुरागी हनामिची के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसने अपना पेट पकड़ लिया और दर्द से कराहने लगा। बूढ़े आदमी, मेरे पेट में कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे शौचालय जाना है। शायद आज सुबह जो दूध पिया था वह समाप्त हो गया था। उसके बोलने से पहले ही धद्म की आवाज के साथ अकागी ताकेनोरी ने अपने सिर पर आयरन की ओर से व्लादिमीर पर हमला किया। हमें शर्म मत करो, जल्दी जाओ और तुरंत वापस जाओ। हाँ, साकुरागी हनामिची एक जंगली घोड़े की तरह दूर स्थित स्कूल भवन की ओर दौड़ते हुए, उसके जूतों के तलवे कॉन्टेस्ट पर राचते हुए जोरदार और रैली करने वाली आवाजें निकाली जा रही थीं। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों से ओझल हो गया। कुछ पल के लिए सब लोग स्थिर रह गए। रुकावा कादे चिल्लाया, बेवकूफ। सभी लोग खिलखिलाकर हंसे और कोच हयामा के पीछे पीछे ताकेजुनो व्यायामशाला की ओर चल पड़े। इसी बीच सकुरागी हनामिची को अंतिम शौचालय मिल गया। काम खत्म होने के बाद वह हाथ हिलाते हुए बाहर निकला। जैसे ही वह जिम वापस आया, उसकी मुलाकात एक अज्ञात व्यक्ति से हुई। वह ओडा तात्सुमासा था, जो वाको मिडिल स्कूल में उसकी सहपाठी थी। सकुरागी हनामिची एक पल के लिए गया, फिर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने हिम्मत से हाथ हिलाया। अरे ओडा, तो तुम भी ताकेज़ोनो में हो। क्या संयोग है। हालांकि ओडा तात्सुमासा ने उन्हें केवल एक शाश्वत दर्शन से देखा, उनका लहजा स्नोसिला और उपहासपूर्ण था। तुम्हारे जैसे बदमाश का बॉल की अंतिम यात्रा बॉल के लिए यादगार है। क्या कहा तुमने? ओडा तात्सुमासा ने उपहास किया। एक लड़का जो मिडिल स्कूल में सिर्फ अलग और गुंडागर्दी करता है, क्या वह शोहोकू की बॉल टीम में घुसपैठ कर सकता है? शोकू का तो विनाशक अंत होने वाला है, तब तो वे जैसे खिलाड़ी को ले जा रहे हैं। शार्क बॉल के बारे में थोड़ा समझ में आता है। इन शब्दों में सकुरागी हनामिची को कोईवेली छुआनचाई ने कहा, जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हुआ। सकुरागी हनामिची ने सीना फुलाते हुए कमर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए अनुभव की आवश्यकता नहीं है। अगर मैंने रेयोन के खिलाफ मैच में अपना शानदार प्रदर्शन देखा तो सही पता चल जाएगा। फुटबॉल को अपवित्र मत करो। ओडा तात्सुमासा का लहजा और भी ठंडा हो गया। तुम्हारे जैसे गुंडे स्टूडेंट को बॉल को पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। इस पवित्र खेल का अपमान करने के लिए अपने घटिया स्तर का इस्तेमाल मत करो। तुम फिल्म की हकीकत कैसे करोगे? अगले ही पल सकुरागी हनामिची दहाड़ते हुए आगे बढ़े और ओडा तात्सुमासा को कोकोलोच से निकोलाई दीवार पर पटक दिया। लेकिन ओडा तात्सुमासा को पीछे नहीं हटाया गया। वह दांत पीसते हुए गुर्राया, जैसी कि उम्मीद है अभी भी तुम भी वही बदमाश हो जो सिर्फ मित्रता से ही जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाता है। मुझे बताओ तो मारो, नहीं तो गद्दार फुटबॉल खिलाड़ी भी बर्बाद हो। सकुरागी हनामिची अत्यंत क्रोधित थी। उनके इंजीनियर का अप्रोच हुआ था, उनकी आंखों से मानो आग निकल रही थी। मुक्का ओडा तात्सुमासा के चेहरे पर नहीं लगा, बल्कि इसके बजाय ओडा तात्सुमासा के पीछे की लकड़ी की दीवार पर जोर से जा लगा। टकराना, दीवार बुरी तरह हिल गई और लकड़ी के तख्ते तुरंत चटक गए। ओडा तात्सुमासा के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। उन्होंने प्रस्तावित खुद को प्रोजेक्ट किया और बिना कुछ कहे मुचा और भाग दिया। इस समय तक ताकेज़ोनो के कई छात्र पास में ही जमा हो गए थे, जिनमें कई ओडा तात्सुमासा की महिला प्रशंसक भी शामिल थीं। अभी अभी उस वैज्ञानिक दृश्य को देखकर वे सभी 2 कदम पीछे हट गए। उनकी आंखों में भय भर गया। वाह, वो लाल बालों वाला लड़का! वह सच में हमारे आदर्श ओडा तात्सुमासा को मारने की कोशिश की है। बहुत सारा भोला। वो कौन है? वह शोहोकू का खिलाड़ी है। क्या वह कोई बदमाश हो सकता है? सकुरागी हनामिची अपनी जगह पर जड़वत खड़ी रही, ओडा तात्सुमासा की भागती हुई पीठ को घूरती रही। उसका गुस्सा कम नहीं हुआ, उसके अंदर भयंकर आग धधक रही थी। ओडा तात्सुमासा, तुम पर लानत है। मैं कोर्ट के दौरान बुरी तरह हरा भालू। अध्याय 30, विद्रोह के अंतिम भाग पर। कुछ ही समय बाद सकुरागी हनामिची टूटी हुई कसरतशाला में लौट आए। शोकू टीम के खिलाड़ी लॉकर रूम में पहले ही अपनी जर्सी बदल चुके थे। जैसे ही वह लॉकर रूम में हार गई, अकागी ताकेनोरी ने अपने सिर पर एक एलेमिक मुक्का मारा। तुम इतनी देर तक कहाँ थे, बच्चे? जल्दी करो और तैयार हो जाओ, हम कोर्ट में जाने वाले हैं। वाह हा आहा, सकुरागी ने अपना सिर पकड़ते हुए चीख मारी, गोरिल्ला, तू बहुत जोर से मारा। स्टेडियम के बाहर लगातार दिल दहला देने वाली चीखों की गूंज दे रही थी। ताकेज़ोनो जीतेगा। ओडा सबसे शानदार है। चैंपियनशिप विवाह है। स्क्रीम पुकार इतनी तेजी से हुई कि मानो पूरे स्टेडियम की छत उड़ गई। बाइयू ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ताकेज़ोनो की चीयरलीडिंग टीम इतनी अतिरंजित होगी। यासुदा ने कंधे उचकाते हुए अनासक्त अनामी मुस्कान दी। मैंने ताकेज़ोनो की चीयरलीडिंग टीम के बारे में पहले सुना था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने पागल होंगे। कोगुरे ने अपना चश्मा ऊपर किया।
ताकेज़ोनो के घरेलू मैदान की सबसे डरावनी बात यही है, चीयरलीडिंग टीम खुद एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है। इसी कारण से कई रिकॉर्ड ताकेज़ोनो के खिलाफ खेलना नहीं चाहते। येजी ने भी अपॉइंटमेंट के लिए अपनी बात रखी। ताकेज़ोनो एक गर्ल्स स्कूल से पुनर्गठित स्कूल है, इसलिए यहाँ लगभग 80% सेलेक्ट हैं। यही कारण है कि बॉल क्लब के लड़के आदर्श की तरह हैं, उनकी प्राथमिकता आश्चर्यजनक रूप से ऊंची है। हमशिम सकुरागी ने अपनी बहनें घुमाईं और सीज़ो में कहा, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ये सब तो लड़के हैं जो महिलाओं के लिए बास्केटबॉल चुनौती के लिए पात्र हैं। बोलने के बाद उन्होंने रुकावा काडे की ओर एक नज़र भी डाली। बाइयू ने फूल सी मस्जिद दी। वैसे क्या तुम भी शोहोकू बॉल टीम में शामिल नहीं थे? हारुको सकुरागी की इन पल भर में दिल के आकार की हो गई। हे, मुझे आश्चर्य है कि यहाँ क्या आरुको है। मुझे बाद में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अहम जर्मन कोच अंजाई ने बीच में ही टोकते हुए कहा, ठीक है, क्या सब तैयार हैं? मैं आज की शुरुआती लाइनअप राजसी सुनाऊंगा। लॉकर रूम में तुरंत नौकर छा गया। अंजाई ने अपने हाथ में मौजूद सूची को देखा और हर नाम को पसंद किया। शोहोकू की प्रारंभिक प्लेइंग 11 इस प्रकार है। नंबर 4 केंद्र अकागी ताकेनोरी। नंबर 10 पावर फॉरवर्ड सकुरा हनामिची। नंबर 11 लघु फॉरवर्ड रुकावा काडे। नंबर 15 शूटिंग गार्ड बाइयू। नंबर 6 पॉइंट गार्ड यासुदा यासुहारू। ओहो, साकुरागी तुरंत उत्साह से उछल पड़ा। हा, रोबोटमैन आखिरकार अंतिम स्थिरांक का सामना ही किया है। चलो इस जीनियस से शुरुआत करते हैं। मुझे ताकेज़ोनो को 2 का सामना करना पड़ा। अकागी ने निजीकरण उसे सहयोगियों से देखा। खुद को फूल बनाना बंद करो। अगर तुम बाद में सीता न करो तो मैं गरीब पर्यटक। सभी लोग पूरी तरह से तैयार होकर तारा लॉकर रूम से बाहर निकल गए। स्टेडियम में कदम रखते चीयरलीडिंग दस्ते का जोश और भी बढ़ गया, मानो वे किसी संगीत कार्यक्रम में हों। ताकेज़ोनो ही जीतेगा। ओडा तात्सुमासा, मैं अचंभित प्यार करता हूँ। चैंपियन चैंपियन चैंपियन। खचाखच ऐसे ही स्टेडियम में बैनर, ग्लो स्टिक और चीखती हुई महिला फैंस की भीड़ खड़ी थी। कोर्ट के ऊपर ताकेज़ोनो बॉल क्लब की विशेष चीयरलीडिंग टीम बैक में पंक्तिबद्ध बार ताल मिलाते, चिल्लाते हुए और लगातार चौड़े जयकारे चिल्लाए हुए खड़े थे। स्थिति नियंत्रण के लिए कुछ छूट बाहर हो गई थी। बाइयू ने अपनी बाइक से कोड़कर लोगों के विशाल जनसमूह का निर्देशन लिया। ये राक्षसी, इसमें कुछ हद तक NBA के घरेलू मैदान जैसा एहसास है। येजी, जिन्होंने यूके सेम नंबर 15 की फैन जर्सी स्कॉलर हुई थी, उन्होंने भी टीम के साथ आउट किया। यहाँ तक कि उसके बगल में अयाको ने भी उसे मान्यता दे दी। येजी, जिनके तरह तरह के कपड़े पहने हैं, वो कुछ और ही हैं। जब प्रेमी प्रेमिका कोर्ट में जाएंगे तो उनका ध्यान जरूर भटकेगा। इज्जी का चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से कहा, खेलने के लिए हमें पूरी ताकत से पकड़ना होगा। हम ताकेज़ोनो की लड़कियों को हमसे आगे नहीं छोड़ सकते। दूसरी तरफ खड़े होकर सकुरागी गैंग के चारों सदस्य पहले ही अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। मिटो योहेई ने अपनी जीभ चटकाए। हम्फ। सकुरागी वास्तव में शुरू हुई। ओकुसु, वह खुद को मूर्ख तो नहीं बनाएगा, है ना? ताकामिया नोजोमी, मुझे विश्वास है कि वह खेल 5 मिनट के अंदर ही शुरू करके बाहर हो जाएगी। जब सभी लोग शिकायत कर रहे थे, अचानक उन्हें एक जन पहचानी महिला की आवाज़ सुनाई दी। जाओ शोहोकू, जाओ सकुरा हनामिची। यह अकागी हारुको था। सकुरागी ने सहजा रूप में अपना सिर घुमाया और असल में भीड़ में हारुको की चोटी को देखा, जो शोहोकू के खिलाड़ियों को देखकर मुस्कुरा रही थी और हाथ हिला रही थी। सकुरागी का चेहरा भर में लाल हो गया, उसके आंखें दिल के आकार की हो गईं। हे, हारुको क्लासिक मुझे देख रही है। दरअसल हारुको की इंटरैक्टिव लगातार रुकावा कायदे पर टिकी हुई थी। ... इसी क्षण ताकेज़ोनो की प्रारंभिक टीम ने भी आधिकारिक तौर पर अदालत में प्रवेश किया। नंबर 9 केंद्र ओडा तात्सुमासा। नंबर 15 पावर फॉरवर्ड मोरियामा मकोटो। नंबर 7 लघु फॉरवर्ड ताकेदा युया। नंबर 12 शूटिंग गार्ड सोमा हयातो। नंबर 5 बिंदु रक्षक किशिमोटो कोहेई। ओडा, मैं अचंभित प्यार करता हूँ। ताकेज़ोनो के शाश्वत केंद्र देवता। ओडा। नंबर 1 सेंटर चैंपियन जीतेगा। जैसे ही ओडा तात्सुमासा ने भव्य प्रवेश किया, स्टेडियम का माहौल तुरंत ही जोश से भर गया, मानो कोई प्रसिद्ध कलाकार मंच पर आ गया हो। सैकड़ों महिला प्रशंसकों ने एक साथ चीख पुकार मचाई, तालियां बजने वाले महल, जयकारे लगे और चारों ओर जगमगाती रोशनी की लहरें उड़ने वाले महल। ओडा कोर्ट के केंद्र में खड़ा था, वह यू की स्थिति पर एक नज़र डाली, उसके मित्र पर एक मानवीय सी घृणा उभर आई, फिर उसने जल्दी से नज़रें हटा लीं, लेकिन उसकी आंखों में लगभग पागलपन भरी चाहत की एक झलक दिखाई दी। लेकिन इतने में ही शहर में खड़े चीयरलीडिंग टीम की लड़की की अचानक चीख निकल गई। ये वही है,
शोहोकू का वो लाल बाल वाला नंबर 10, अभी स्कूल के बाहर उसने हमारे ओडा कुन को अभी लगभग टक्कर मार ही दी थी। मैंने भी देखा, वह ओडा कुन के कपड़े पकड़कर ले गया था और छोड़ नहीं रहा था। उसकी अंतःशिरा बेहद बुरी तरह से भरी हुई थी, वह लगभग पढ़ाई पर उतर आया था। अरे वर्गीकरण, इतना घमंडी, फिर भी आने की हिम्मत। एक वाक्य ने पूरे स्टेडियम में जोश भर दिया। पहले जो एलेमिक जयकारे गूंज रहे थे वे पल भर में ही भारी चीखें और गालियां में बदल गए। शोहोकू नंबर 10, बाहर निकलो। गुंडों, वापस अपने सस्ते स्कूल जाओ। बास्केटबॉल कोर्ट का अपमान मत करो। ताकेज़ोनो में मेहमानों का स्वागत नहीं है। लाल बालों वाले बंदर, निकल जाओ। अंत में ताकेज़ोनो चीयरलीडिंग टीम ने एक साथ चिल्लाया, बाहर निकलो, बाहर निकलो। तूफान भरी भारी गालियों की लहरें आगे बढ़ा। प्रोग्राम आवाज ने बाकी सब कुछ दबाया। खड़े होकर बैठे दर्शक लगभग उन्माद में थे और कुछ भावुक महिला प्रशंसक ने कोर्ट पर कागज के टुकड़े भी फेंक दिए। साकुरागी हनामिची का चेहरा लगभग हरा हो गया था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके दांतों के जोर से किटकिटाने लगे और उसकी आंखों के नज़ारे में रक्तवाहिकाएं उभरी। ओडा, वो यार, क्या वो असामान्य ऐसी सस्ती चालें चल रही है? अकागी ताकेनोरी ने उसे गौर करने देखा। क्या बाहर फिर से कोई सादृश्य की? बच्चे, मैंने नहीं किया, अभी अभी मुझे उकसाया। अकागी का चेहरा पीला पड़ गया था। वह 2 सेकंड तक घूमा, फिर मुकर कर चिल्लाया, सभी लोग ध्यान दें, एकाग्रचित रहें, सोसा न हो। क्या तुमने मुझसे सुना? हम यहाँ आए हैं बहस करने नहीं। टीम का रंगीन पोशाक हो गया और यहाँ तक कि यासुदा ने भी अपने असायरी से खाना पकाना में ढिलाई बरती। इसी बीच स्टैंड के दूसरी तरफ सकुरा गैंग के सदस्य भी रुक गए। मिटो योहेई, अरे अरे, सकुरागी ने क्या फाइनल कर दिया? उसने अभी शुरुआत ही की थी और पहले ही ताकेज़ोनो चीयरलीडिंग टीम को खत्म कर दिया था। ताकामिया नोजोमी ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, मुझे लगता है कि इस बार यह कोई मजाक नहीं है। ताकेज़ोनो चीयरलीडिंग स्क्वाड उसे जिंदा ही खा जाना चाहता है। ओकुसु, देखो, साकुरागी का चेहरा कैमरे की तरह काला हो गया है। वह शायद जल्द ही फट जाएगा। अयाको, येजी और हारुको भी साकुरागी की दिशा में चिंतित हैं। इस समय दोनों टीमों के शुरुआती कोर्ट के केंद्र में जंप खिलाड़ी की गेंद की स्थिति तय थी। शोहोकू की तरफ से अकागी ताकेनोरी का गंभीर चेहरा था, मानो युद्ध का कोई देवता अवतरित हुआ हो। ताकेज़ोनो की तरफ ओडा तात्सुमासा ने अपने हाथों को कमर पर रख दिया। मेटल्स पर एक अनाम मस्का के लिए 5 शोहोकू खिलाड़ियों पर अपने अगल बगल कूचते हुए ड्रंक बायू और साकुरागी हनामिची पर 2 सेकंड के लिए कब्जा कर लिया।